मेरे नाम वसीयत करेंगी आप जानती भी हैं मैं कौन हूँ? एक सफाई करने वाले। देखिए, आप डरिए मत, आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा। मेरी विरासत सच में आपके लिए है। राठौड़ खानदान की वारिस की लाइलाज के बारे में सुना था मैंने, पर कभी मौका नहीं आया राठौड़ हवेली आने का। और किस्मत का खेल देखिए, आप खुद टकरा गई आज। मीनाक्षी मैम को कैसे हाथ लगाया तुमने? इनकी नाड़ी चेक कर रहा हूँ। आपको बहुत गंभीर बीमारी हुई है, अंग अंग में बीमारी फैल चुकी है, सारी इंद्रियां भी फेल हो गई है, भगवान भी नहीं बचा सकता आपको। पर आपकी किस्मत अच्छी है कि इस सफर में मैं मिल गया आपको। क्या आप मुझे बचा सकते हैं? हम इलाज करेंगे। मैं डॉक्टर आर्यमान। मैं डॉक्टर शुभांकर। राठौर मैडम, हमें आपकी पल्स चेक करने दीजिए। तुम यहाँ के दो बेहतरीन डॉक्टर एक साथ। मीनाक्षी मैम, अब आपको कुछ नहीं होगा। नहीं, ये दोनों मिलके भी आपकी मैम को बचा नहीं सकते। पिछले 3 पीढ़ियों से हमारा खानदान इस पेशे में है, और एक सफाई वाला हमसे ऐसी बदतमीजी करेगा? तेरी इतनी हिम्मत? शांत हो जाइए डॉक्टर, एक सफाई वाले के मुंह लग के हम अपनी इज्जत गिराएंगे। देखिए, ये झाड़ू वाले जरूर है, लेकिन मीनाक्षी मैम, मीनाक्षी मैम, मीनाक्षी मैम, क्या हुआ आपको? मीनाक्षी मैम, डॉक्टर प्लीज हेल्प कीजिए, आपको जल्दी राठौर हवेली चलना पड़ेगा। प्लीज डॉक्टर हेल्प कीजिए। जी बिल्कुल, प्लीज। सुनो, मीनाक्षी मैम ने अपनी वसीयत तुम्हारे नाम की है, तुम्हें भी राठौर हवेली चलना होगा। पवित्र आत्मा है आपकी मैम, इतनी आसानी से उन्हें मरने नहीं दूंगा। चलूंगा मैं आपके साथ। आइए हमारे साथ। आप चलिए, मैं स्कूटी पे आता हूँ। मैम, ये डॉक्टर आर्यमान और ये डॉक्टर शुभांकर है, दोनों बेस्ट डॉक्टर्स हैं। दोनों मीनाक्षी मैम का इलाज करने के लिए आए हैं। इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स, अब मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सावित्री जी, सोशल मीडिया में आपकी पोस्ट वायरल है। आपने कहा था आपकी बेटी की शादी इलाज करने वाले के साथ होगी, क्या ये बात सच है? हाँ, बिल्कुल। जो मेरी बेटी का इलाज करेगा, उसे ठीक कर देगा, मैं अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में दे दूंगी। आपकी बेटी जैसी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। मैं इसका इलाज करूंगा। अजीब, बेहद अजीब। आखिर ये कैसी बीमारी है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हटिए, बस नाम के डॉक्टर हैं आप। तो आइए, आप चेक कीजिए। डॉक्टर शुभांकर, आप इलाज कर देंगे ना? इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स मेरी बेटी का इलाज नहीं कर पा रहे। कैसी बीमारी हो गई है मेरी बच्ची को? इसका कोई तो इलाज होगा ना? आप बताओ, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। आप जितने पैसे बोलोगे मैं दूंगी। मैडम देखिए, बात पैसे की नहीं है। हम दोनों इतने बड़े डॉक्टर होके आपकी बेटी को बचा नहीं सकते, लेकिन सिर्फ एक शख्स है जो इसे बचा सकता है। कौन है वो? डॉक्टर अनंता। डॉक्टर अनंता? कहा जाता है उनके बाएं हाथ में मौत और दाएं हाथ में जिंदगी देने की अद्भुत शक्ति है उनमें। सिर्फ वही कर सकते हैं ये चमत्कार। डॉक्टर अनंता बस एक डॉक्टर नहीं, वो किंग मार्शल भी हैं।
किंग मार्शल, वही जो मिलिट्री, आर्मी, मेडिसिन, इंटरटेनमेंट, टेक्नोलॉजी, यहाँ तक कि वो रहस्यमय शिव मंदिर, वहाँ के सिद्ध पंडित है वो। हाँ भाई। हम उन्हें ढूंढेंगे कैसे? सावित्री जी, यही तो मुश्किल है। ठीक है, मेरी बेटी को बचाने के लिए जमीन खोदनी पड़े या आसमान, मैं कुछ भी करूंगी। रूही, यस मैम। किसी भी हालत में मुझे उसका पता चाहिए। ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं आ चुका हूं। कौन है ये? मैम, ये वो झाड़ू वाला है। ये वही 100वां आदमी है जो आज मीनाक्षी मैम के रास्ते से गुजरा था। इसने कहा था कि ये मैम को ठीक कर सकता है। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? आता जाता कोई भी तुम्हें कुछ भी कहेगा और तुम उसकी बातों में आ जाओगी। जब सफाई वाला डॉक्टर का काम करने लगे तो फिर हम डॉक्टर्स का क्या काम? ये कोई मामूली सफाई वाला नहीं, कोई बहुत बड़ा ठग है। इसकी शक्ल से ही दिखता है। दिल को देखो, चेहरों को नहीं। चेहरों ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। कई बार हमारे पूर्वजों ने हमसे कहा है कि सूरत नहीं, सीरत देखो, और फिर भी हम उनकी बातें भूल जाते हैं और ये गलती करते आए हैं। बस, ज्यादा ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है। तुझे पता है तू कहाँ खड़ा है? राठौर की हवेली में, और राठौर घराना पूरे देश का सबसे ताकतवर घराना माना जाता है। अगर इस घर को ठगने की कोशिश की ना, तो तू झाड़ू लगाने के काबिल नहीं रहेगा। मीनाक्षी मैडम के ट्रीटमेंट पे नाम रखा था ना मैम आपने, इसने वो पोस्ट देखा होगा तो आ गया अपना चांस मारने। सिक्योरिटी, उठाकर बाहर फेंको इसे। रुक जाओ। रोही, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? क्या कर रही हो तुम? मैम, मीनाक्षी मैम के पास सिर्फ 3 दिन बचे हुए हैं और अब तो सारे डॉक्टर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। हमारे लिए अभी ये सफाई वाला ही आखिरी उम्मीद है। एक बार इसे कोशिश करने देने में क्या ही हर्ज है? अगर ये ठग निकला तो इसे बाद में सजा दे देंगे। ठीक है, तुझे एक मौका देती हूँ सफाई वाले। अगर मेरी बेटी को ठीक नहीं कर पाया ना, तो मौत से भी बदतर हाल करूंगी तुम्हारा। मिस मीनाक्षी को देखकर बता सकता हूँ कि इस उम्र में उनकी जान नहीं जा सकती, पर आप लोग जिस तरह से मेरी बेइज्जती कर रहे हो, अब मैं इनकी जान नहीं बचाने वाला। और हाँ, अंतिम सांस लेने से पहले अगर इन्हें होश आए तो इन्हें कह देना कि मुझे राठौर खानदान और इनकी जायदाद में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। अरे रुक जाओ। प्लीज प्लीज मैम को बचा लीजिए। हमारी मीनाक्षी मैम दिल की बहुत अच्छी है। आप जो कहोगे वो मैं करूंगी। उठिए आप। ठीक है, कोशिश करता हूं मैं। वाह, क्या जमाना आ गया है। आजकल ऐसे झाड़ू वालों से हमारा कंपटीशन होने लगा है। आजकल बहरूपी ठग ऐसे ही लूट रहे हैं देश को। अब पता नहीं ये सुइयों के साथ कौन सा खेल खेलने वाला है। मीनाक्षी, क्या किया तुमने इसके साथ? मेरी बेटी को मार डाला। माँ, क्या भगवान मुझे लेने आए हैं? नहीं मेरी बेटी, क्या किया तूने? क्या किया मेरे बच्चे के साथ? मेरे बेटे को मार दिया तूने। कातिल है तू, कातिल। अबे ये झाड़ू वाले, अब तू बचेगा नहीं। मीनाक्षी राठौड़ की जान लिए तूने। हत्यारा है तू। गार्ड्स, देख क्या रहे हो? इसे पकड़ो और इसके टुकड़े टुकड़े करके सड़क पर फेंक दो। मैंने इन्हें मारा नहीं, इन्हें बचाया है। क्या? कैसे बचा है? खून की उल्टी करके बेहोश हो गई है वो। इसका ना नाटक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बेवकूफ बना रहा है शुरू से हमें ये। बेवकूफ कौन है और कौन नहीं, ये तुम्हें अभी पता चल जाएगा। जाओ, जाके इनकी पल्स चेक करो। वो तो मैं चेक करूंगा ही। अभी मीनाक्षी मैडम का पल्स चेक करता हूँ। ओह माय गॉड, ये
ये तो बिल्कुल ठीक है। सच में मेरी बेटी ठीक हो गई? ये तो वाकई ठीक हो गई। इम्पॉसिबल। जब हमारे जैसे मेडिकल एक्सपर्ट ये बीमारी डायग्नोस नहीं कर पाए तो ये छछुंदर कैसे इसे ठीक कर सकता है? इसने ये सुई से इसे ठीक कर दिया। कहीं ये वो तो नहीं? उठो, किसी को बताना मत कि आप लोग मुझसे मिले हो। ओके मीनाक्षी, अब तुम बिल्कुल ठीक हो। यूं समझ लो कि ये तुम्हारी सेकेंड लाइफ है, पुनर्जन्म। एंजॉय योर लाइफ। अरे रघु बेटा आ गया। हाय बेटा, देख प्रिया आई है। हाय प्रिया। अच्छा तुम दोनों बातें करो, मैं आती हूँ। मैं ये सगाई तोड़ रही हूँ। प्रिया, ये क्या मजाक है? तुम सगाई कैसे तोड़ सकती हो? बिल्कुल तोड़ सकती हूँ, और मैंने बहुत वेट कर लिया रखूं। और सच बात तो ये है कि मेरा और तुम्हारा कोई मैच नहीं है। हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है। ये सब तुमने अचानक से रियलाइज किया? अचानक नहीं, 5 साल दिन रात मेहनत करके मैं शर्मा ग्रुप को 0 से टॉप पर लेकर आई। कि कहा मैं और कहा तुम झाड़ू वाले। तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं कुछ बन नहीं पाया? ऑफ कोर्स तुम कुछ नहीं बन पाए, तभी तो तुम्हारे बाप ने भी तुम्हें अपने घर से निकाल दिया ना। उन्हें भी तुमसे कोई उम्मीद नहीं है रघु, तभी तो वो सब कुछ विक्रम के नाम कर रहे हैं। वो तो बस एक बहाना था मुझे परिवार से बेदखल करने का, और विक्रम के नाम सब कुछ करने का प्लान उन्होंने पहले ही बना लिया था। कोई बाप अपने बच्चे के साथ तभी करेगा जब उसे अपनी एक औलाद पर अति भर भरोसा नहीं हो। एक सेकेंड, तुम उन्हीं के बेटे हो ना? उन्हीं की औलाद हो, और माँ से डिवोर्स के बाद उन्हें लगने लगा कि मैं उनके लिए जरूरी नहीं हूँ। उनके लिए ज्यादा जरूरी हो गया, जिसकी वजह से वो मेरी मॉम को लूट के भागे। जो भी हो, आई डोंट केयर। तुम अब मल्होत्रा खानदान से आउट हो चुके हो, और मल्होत्रा कॉर्पोरेशन का सीईओ कौन बनेगा? तुम नहीं, विक्रम। इसलिए पेपर पकड़ो और इस पर साइन करो कि हम ऑफिशियली अपने एंगेजमेंट तोड़ रहे हैं। प्रिया, 2 दिन बाद हमारी सगाई है। एक बार फिर सोच लो। अरे क्या सोच लो। तुम्हारी और मेरी औकात में ना जमीन आसमान का फर्क है। और वैसे भी शर्मा ग्रुप में निर्माण ग्रुप बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाला है, पूरे 1000 करोड़। अब सोचो, इतनी अमीर लड़की तुम जैसे झाड़ू वाले के साथ। नो, मुझे तो सोच के भी उल्टी आ रही है। क्या लगता है तुम्हें शर्मा ग्रुप में निर्माण ग्रुप 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किसके कहने पे कर रहा है? अब प्लीज ये मत बोलना कि ये तुम हो। मैं ही हूँ। मेरे अलावा तुम्हारी मदद कौन करता प्रिया? बकवास बंद करो रघु। कितना झूठ बोलोगे तुम? तुम्हें ऐसी बड़ी बड़ी फेंकने में जरा भी शर्म नहीं आती ना? मैं शर्मा ग्रुप की सीईओ हूँ, और तुम बस एक सफाई वाले। तुम क्या मेरी हेल्प करोगे? और तुम्हें अंदाजा भी है निर्माण ग्रुप क्या है? उनका सीईओ जीनियस है, जीनियस। अगर उन्हें अंदाजा भी हुआ ना कि तुम उनकी कंपनी का नाम ले रहे थे, तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे तुम। अच्छा, विक्रम की वजह से? हाँ। क्यों तुम्हें शर्म आ रही है? विक्रम बहुत जल्द मुझे निर्माण ग्रुप के सीईओ से मिलवाने वाला है, इसलिए शादी तो मैं विक्रम से ही करूंगी। विक्रम से शादी करोगी अब? क्योंकि मेरा तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम बस जल्दी पेपर साइन करो और हमारी एंगेजमेंट कैंसिल करो। रियली अनबिलीवेबल। जब तक तुम्हें ये लग रहा था कि मैं मल्होत्रा खानदान का वारिस हूं,
बस तब तक मैं दुनिया में सबसे अच्छा इंसान था तुम्हारे लिए। बकवास बंद करो रघु, वक्त सब बदल देता है। देखो मैं जानती हूँ कि तुम्हारा दिल टूट जाएगा, पर क्या है ना कि रिश्ते बराबरी वालों में अच्छी लगती है, और अब मेरा तुम्हारा कोई लेवल मैच ही नहीं होता। इसलिए पेपर साइन करो और हमारी एंगेजमेंट कैंसिल करो, वरना बहुत पछताओगे तुम। एक आखिरी बार सोच लो प्रिया, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा ये गेम तुम पे भारी पड़ जाए। मैं अभी तक हमारी पुरानी यादों की वजह से तुमसे इज्जत से बात कर रही थी, और तुम मुझे धमकी दे रहे हो। धमकी नहीं, वार्निंग दे रहा हूं, लास्ट वार्निंग। जाओ, नहीं करता साइन। जो उखाड़ना है उखाड़ लो। रघु, याद रखना अपने वर्ड्स। सब याद रहेगा। ठीक है फिर, अब तुम देखना कि मैं विक्रम से उसी दिन सगाई करूंगी जिस दिन तुमसे सगाई करने वाली थी, और सब लोग कैसे हंसेंगे तुम पे। डन, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। गो अहेड। इस तरह लीचड़ आदमी है तुम। प्रिया पैसों के पीछे पागल हो गई है, अब इसको पूरी तरह से पागल ना कर दिया ना तो मेरा नाम भी रघु नहीं। आपने मुझे याद किया? सूरज, तुम्हें मेरे 3 काम करने हैं। नंबर 1, सुपर ग्रैंड होटल बुक करो मेरी एंगेजमेंट के लिए। नंबर 2, निर्माण ग्रुप और शर्मा ग्रुप के बीच जो 1000 करोड़ की डील है, कैंसिल इट। नंबर 3, फाइनेंस, मिलिट्री, हर डिपार्टमेंट के टॉप लोग मेरी एंगेजमेंट में मौजूद होने चाहिए। इज दैट क्लियर? रघु, सूरज तुम जाओ, मैं बाद में बुलाता हूं। रघु, रघु बेटा, हमें मल्होत्रा हाउस जाना है। मल्होत्रा हाउस क्यों मॉम? बेटा, तेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है, उनके पास समय बहुत कम है। मॉम प्लीज, डिवोर्स के बाद उस आदमी ने आपको सड़क पे छोड़ दिया था, आप उनकी फिक्र अभी भी करती हो? कैसी बात कर रहा है बेटा, आखिर वो तेरे बाप हैं। वैसे भी मल्होत्रा खानदान का वारिस भी तो तू ही है ना। भगवान ना करे अगर उन्हें कुछ हो जाए तो उनका बिजनेस तो तुझे ही संभालना पड़ेगा ना। भले ही वो मुझसे प्यार ना करे, लेकिन मैं उन्हें इस तरह मरते हुए नहीं देख सकती बेटा। मॉम, मुझे उनके पैसों से 1 रुपया भी नहीं चाहिए। अरे ऐसा मत कर बेटा, चल मेरी बात मान ले, तुझे चलना होगा, चल। मॉम प्लीज, मैं कह रही हूँ ना, चल। मॉम प्लीज। क्या हुआ? उस रघु ने सगाई तोड़ने से मना कर दिया है। भाड़ में गया वो। हम अब उसी दिन सगाई करेंगे, वो भी धूमधाम से। मुझे एटीट्यूड दिखा रहा था ना, उसका तो मैं ऐसा मजाक बनाऊंगी कि सारी दुनिया उस पे हंसेगी। कम ऑन प्रिया, झाड़ू लगा लगा के उसकी जिंदगी वैसे ही झंड हो गई है, और बेइज्जत करके क्या ही मिलेगा हमें। मुझे एटीट्यूड दिखाया है उसने, तो सजा तो उसे मिलके ही रहेगी। मौका दिया था मैंने उसे, पर उसने खुद ही ठुकरा दिया, तो अब क्या कर सकते हैं। बढ़िया है, लगता है इस बार सगाई बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। रघु की गर्लफ्रेंड भी मेरी होगी और उसकी बेइज्जती भी सरेआम। मतलब एक तीर से 2 निशाने। 2 नहीं, 3। 1 मिनट, तीसरा निशाना कौन? निर्माण ग्रुप से कॉल आया था और उन्होंने कहा है कि वो शर्मा ग्रुप में पूरे 1000 करोड़ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और ये डील हम अपनी सगाई वाले दिन साइन करेंगे। मैम, ये तो कमाल ही हो जाएगा। इस डील से निर्माण और शर्मा ग्रुप दोनों मिलकर धमाल कर देंगे। बट मैं तो आपके अंदर में हमेशा काम करूंगी। डॉक्टर मित्रा, मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना? सर, आपका लिवर और किडनी दोनों फेल हो चुके हैं।
सिर्फ एक ही आदमी ऐसी बीमारी का इलाज कर सकता है। कौन है वो? जिसके बाएं हाथ में मौत है और दाएं हाथ में जीवन देने की शक्ति। डॉक्टर अनंता। क्या डॉक्टर अनंता? हाँ सर, डॉक्टर अनंता आज के दौर के मेडिकल जीनियस है। उन्होंने एक 3 सुई एक्यूपेंचर टेक्निक बनाई है जिससे वो ऑर्गन फेलियर ट्रीट करते हैं। मिस्टर मल्होत्रा को अब वही बचा सकते हैं। पर मैंने तो ये सुना है कि डॉक्टर अनंता का कहीं अता पता ही नहीं है, तो हम उन्हें ढूंढेंगे कैसे? मैं ढूंढ देता हूँ ना। तू अपनी मनहूस माँ को लेकर यहाँ पर भी आ गया। आप चुप रहिए, मैं आपसे बात नहीं कर रहा। मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी मॉम के बीमार एक्स हस्बैंड से मिलने आया हूँ। प्लीज, मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है। 10 साल पहले तुझे यहाँ से धक्के मार के निकाल दिया था, तो अब क्या मल्होत्रा हाउस में भीख मांगने आया तू? क्यों डर लग रहा है तुझे कि कहीं मैं प्रॉपर्टी से हिस्सा ना मांगू? प्रॉपर्टी में हिस्से के तो लायक ही नहीं है तू। अरे माँ, ऐसे नहीं बोलते हैं। अभी जैसे भी है हमारे बड़े भाई साहब, हम माना कि झाड़ू कटका करके जीवन जैसे तैसे जी रहे हैं। अब थोड़ा बहुत हिस्सा मिल जाएगा तो इनका भी भलाई हो जाएगा। बेचारे निकम्मे बड़े भाई साहब। सही कहा तुमने विक्रम। अब हमारी सगाई में पहनने के लिए इन्हीं ढंग के कपड़े तो चाहिए होंगे, तभी तो आ गए यहाँ मुंह उठा के भीख मांगने। डोंट वरी प्रिया, हम दिला देंगे उन्हें। स्वीट ऑफ यू विक्रम, तुम बहुत अच्छे हो। कमाल है, दोनों एक ही बाप की औलाद है, फिर भी दोनों में कितना फर्क है। कुछ लोग ना सच में बेशर्म ही पैदा होते हैं। जोकर्स, तुम सब के सब सच में जोकर्स हो। तू जोकर किसको बोल रहा है? अरे जब निकाल दिया था तुझे मल्होत्रा परिवार से, तो फिर क्यों वापस आ गया? मैं यहाँ मरने की हालत में हूँ और तुम लोग प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ रहे हो। मिस्टर मल्होत्रा, आराम से रखो। तू जानता है ना डॉक्टर अनंता कहाँ मिलेंगे? हाँ। तो फिर जल्दी से बताना। मैं अपने आदमियों को भेजकर उन्हें जल्द से जल्द यहाँ बताऊंगा। बता। ठीक है, बता दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। पहले तू विक्रम और उसकी मां को यहां से धक्के मार के बाहर निकाल और इनको बोल कि घुटने टेक के कि मेरी मॉम से माफी मांगे। और अगर तू ऐसा करता है तो आई अश्योर यू कि डॉक्टर अनंता को मैं खुद यहाँ ले आऊंगा। ए रघु, तू अपना लिमिट क्रॉस कर रहा है। तू पापा को मजबूर कर रहा है ना, ताकि तुझे मल्होत्रा ग्रुप में हिस्सा मिल सके। रियली विक्रम, तू जानता भी है तू क्या बोल रहा है? मैं बताता हूं, तेरी मॉम ने मेरे बाप को, एक्स बाप को कैसे फंसाया? उसकी दौलत देखकर फंसाया। तो ये जो लालच की बात कर रहा है ना, ये मेरे में नहीं है, ये तुम लोगों में है। पर हाँ, मुफ्त में तो तुम लोगों को ये सब ले जाने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे हक का जो है वो मैं लेके रहूंगा। अरे भगवान के लिए चुप हो जाओ तुम दोनों। ऐसे लड़ लड़के मुझे जीते जी मार देना चाहते हो क्या? रघु बेटा बता, ये डॉक्टर अनंता सच में मुझे ठीक कर देगा ना? सच में ठीक कर देगा, मिलवाऊंगा, पर पहले मेरी शर्त पूरी कर। अरे आप इनकी मत सुनिए, ये देख रहे हैं आप किस तरह का बेटा है ये? बाप यहाँ पर बीमार पड़ा है, बिस्तर पर लेटा है, लेकिन इसे अपनी कोई शर्त पूरी करवानी है। आज एक बात साबित हो चुकी है, गरीब आदमी हमेशा गरीब ही रहता है, क्योंकि उसकी सोच ही इतनी छोटी होती है। आज पता चल गया ना, जो अपने बाप का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। रघु, तेरे जैसे लिच्चड़ लोग ना कभी इज्जत के काबिल ही नहीं होते। नैतिक शिक्षा
वेरी गुड प्रिया। पर तुम एक काम करो, इस नैतिक शिक्षा की पुंगी बजा के ना तुम्हारी पिछवाड़े में डाल दो। ये सब बकने का तुझे कोई हक नहीं है। क्या हक नहीं है? मैंने अकेले ने शर्मा परिवार को कहां से कहां तक पहुंचा दिया और तू कह रहे कि मुझे हक नहीं है? मुझे लगा था कि पेपर पर साइन करके तू ये शहर छोड़कर चला जाएगा, पर नहीं, तुझे तो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के सगाई में आकर खाना खाना है ना, बेशरम। खाने का पता नहीं, पर तेरी सगाई में जरूर आऊंगा और खाली हाथ नहीं आऊंगा। टेंशन मत ले, शानदार तोहफा लेकर आऊंगा तेरे लिए। अरे तोहफा देने की नहीं औकात भी है। औकात? हाँ है औकात। ऐसा तोहफा दूंगा ना कि उसे देखकर तेरी फटी की फटी रह जाएगी आंखें। अरे बंद करो ये बहस तुम लोग, और बुला लो सबको कॉन्फ्रेंस रूम में। मल्होत्रा फैमिली का वारिस अब तय होगा। बहुत अच्छे मेरे भाई, अब आएगा खेल में मजा। अभी तो खेल शुरू हुआ है। विक्रम, हम ना बारात इसकी आंखों के सामने से निकालेंगे। वो क्या है ना कि मुझे इसकी आंखों में जलन देखकर बड़ा मजा आने वाला है। अच्छा आंटी, अंकल और विक्रम, मैं अभी आई। हाँ प्रिया, तुमने सबको बाय बोला पर मेरी मॉम को नहीं। वाई? हाँ, नहीं बोला तो क्या कर लेगा तू? बेटा लिसन, मेरी जितनी बेइज्जती करनी है ना कर लो, आई डोंट केयर, पर मॉम की बेइज्जती मैं टॉलरेट नहीं करूंगा। हाँ, मैं तो बहुत डर गई। विक्रम, तुम देख रहे हो? देखो मैं कैसे कांप रही हूँ थर थर। रघु प्लीज तुम ना मुझे छोड़कर मत जाना, प्लीज ये शादी कैंसिल मत करो, वरना मैं तो मर ही जाऊंगी। रघु बेटा शांत हो जा, थूक दे गुस्सा, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आंटी आप तो बहुत समझदार हो, थोड़ी सी अक्ल ना इस गधे को भी दे देते। प्रिया बेटा आप बस कर दो। बाय। रघु मेरे भाई, अब तो पापा अपने असली वारिस को अनाउंस करने वाले हैं। अब तो तेरा सपना पूरा हो जाएगा ना। कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, मैंने आप शेयरहोल्डर्स को यहाँ आज सिर्फ एक ही रीजन के लिए बुलाया है। मेरी तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं रहती है, मेरे पास ज्यादा दिन नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मल्होत्रा ग्रुप के फ्यूचर के लिए एक वारिस छोड़ के जाऊं जो कि इस कंपनी को आगे ले जा सके। अब मेरे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है। एक मेरा बड़ा बेटा रघु जो पढ़ा लिखा है लेकिन है झाड़ू वाला, इसने आज तक मेरे खानदान की सिर्फ बेइज्जती ही कराई है, और दूसरी तरफ है मेरा छोटा बेटा विक्रम जो पिछले कई सालों से कंपनी के बिजनेस को चलाता आ रहा है। एक यंग एंड प्रॉमिसिंग कैंडिडेट। अब एक पिता होने के नाते दोनों ही मुझे बेहद प्यारे हैं, इसलिए अब आप लोग आपस में चर्चा करके ये डिसाइड कीजिए कि नया वारिस किसे चुना जाए। ये बोर्ड मीटिंग शुरू होने से पहले मैं आप सभी को कुछ कहना चाहता हूं। मैं आप सबका और अपने पिताश्री का जो भी फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा। हालांकि मैं जानता हूं कि मेरी स्किल्स और मेरी रेपुटेशन मेरे बड़े भाई से कहीं ज्यादा है, बावजूद मैं चाहूंगा कि आप लोग इन्हें चूज करें क्योंकि ये मुझसे बड़े हैं। वाकई मल्होत्रा सर, आपका छोटा बेटा बहुत ही काबिल और ओपन माइंडेड है, उसे अपने से बड़ों की इज्जत करना आता है। मुझे तो हमेशा से ही विक्रम में एक ग्रेट लीडर की क्वालिटीज नजर आती रही हैं। मुझे लगता है कि मल्होत्रा ग्रुप के भविष्य की कमान विक्रम के हाथ में ही होनी चाहिए। पहले ये तो तय कर लो कि मल्होत्रा ग्रुप का कोई भविष्य है भी या नहीं। क्या बकवास है ये? तुम क्या बैठे बैठे कंपनी पे मनहूसियत लगा रहे हो? बिल्कुल नहीं, बस अंदाजा है मेरा। कैसा बदतमीज बेटा है, इसे तो बोर्ड मीटिंग में लाना ही नहीं चाहिए था। जरा देखो अपने आप को, अंदर से सड़े हुए शेयर होल्डर्स तमीज की बातें कर रहे हैं। जो लोग पैसों से तोलते हैं ना दूसरों को, उन्हें तो तमीज की बात नहीं करनी चाहिए।
एक बात समझ लो रघु, भले तुम विक्रम से बड़े हो, लेकिन हम तुम्हें कभी चेयरमैन बनने नहीं देंगे। ऐसा लूजर चेयरमैन हमें नहीं चाहिए। नहीं चाहिए रघु, नहीं चाहिए रघु, रघु नहीं चाहिए। मैं आप सभी को एक बात बताना भूल, कुछ दिनों पहले मेरी मीटिंग निर्माण ग्रुप के सीईओ से हुई थी। निर्माण ग्रुप का सीईओ मेरे साथ बड़ी बड़ी डील करना चाहते हैं। अगर मैं मल्होत्रा ग्रुप का सीईओ बना तो निर्माण ग्रुप के इन्वेस्टमेंट से ये कंपनी आसमान छुएगी। जरूर विक्रम, इसलिए तो हम तुम्हें इस कंपनी का सीईओ बनाना चाहते हैं। एक बात बता दूं आप सब लोगों को, विक्रम चाहे किसी से भी मीटिंग कर ले, पर निर्माण ग्रुप मल्होत्रा ग्रुप में इन्वेस्ट नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। अब ये झाड़ू वाला तय करेगा कि निर्माण ग्रुप मेरे साथ इन्वेस्टमेंट करेगा या नहीं। बिल्कुल सही, मैं ही तय करूंगा। बड़े भाई, सटक गई है क्या? कोई से याद दिलाओ, ये सिर्फ एक सफाई वाला है। बस बहुत हो गई बहस। सॉरी। जो लोग रघु को कंपनी के नए वारिस के रूप में देखना चाहते हैं, अपना अपना हाथ उठाइए प्लीज। हाथ उठाने से पहले एक बात क्लियर कर दूं, अगर आप लोगों ने बायस होकर गलत वारिस को चुना और कंपनी के शेयर्स गिर गए तो उसके जिम्मेदार आप सब लोग होंगे। व्हाट नॉनसेंस, ये कैसे धमकी है? तुम ये कह रहे हो कि अगर तुम्हें कंपनी का सीईओ नहीं बनाए तो कंपनी का शेयर प्राइस गिर जाएगा? मैंने कब कहा कि मैं सही वारिस हूं? मैं तो बस इतना कह रहा हूं कि गलत चुनाव से कंपनी की रेपुटेशन भी गिरेगी और कंपनी के शेयर्स भी। बड़े भाई, इसे घर पे छोड़ के आए हो क्या? तुम्हारे झाड़ू लगाने या नहीं लगाने से कंपनी के शेयर नहीं गिरेंगे। बस जो रघु को मेरा वारिस बनता देखना चाहता है वो प्लीज अपना हाथ उठाए। देखा रघु, तुम्हें एक भी वोट नहीं मिला है। गजब, टोटल 0। बड़े भाई, सदमा लग गया क्या? हंस क्यों रहे हो? नहीं, मैं बस ये देख रहा हूं कि क्या गजब वोटिंग हुई है, एकदम इलेक्शंस की तरह बेमतलब होके। कैरी ऑन गाइस। अब जो लोग विक्रम को मेरा असली वारिस मानते हैं, प्लीज अपना हाथ उठाइए। थैंक यू सो मच मुझ पर इतना विश्वास दिखाने के लिए। और मैं आप सबसे वादा करता हूं कि ये कंपनी आज से आसमान छुएगी। क्या बात है बेटा, आज से तुम ही मल्होत्रा खानदान के असली वारिस हो और इस कंपनी के चेयरमैन भी। बड़े भाई, क्या कहा था तुमने? अगर मैं सीईओ बना तो कंपनी के शेयर गिर जाएंगे। कहाँ गिरे? किधर? कहीं तो नहीं गिरे। हौले हौले हो जाएगा क्रैश मित्रा, हौले हौले। लिसन, प्लान भी शुरू करो, सारे शेयर्स रिलीज कर दो और जो भी बीच में आए खरीद लो। मुझे मल्होत्रा ग्रुप डीलिस्टेड चाहिए, टारगेट क्रैश। असली ड्रामा तो अब शुरू होगा। उम्मीद है एक सफाई वाले की तरफ से आप सबको ये नायाब तोहफा बहुत पसंद आएगा। नौटंकी बंद करो बड़े भाई। अब ये सफाई वाला हमें शेयर मार्केट के बारे में सिखाए, जिसे खुद शेयर मार्केट का एस नहीं पता। हाँ, इस झाड़ू वाले की बातें सुन के ना सिर्फ हंसी आती है। जब देखो तब कोरी बकवास। इसका ट्रेडिंग अकाउंट भी है क्या? कम ऑन चाचा, कैसी बातें कर रहे हो आप? ये झाड़ू वाला और ट्रेडिंग अकाउंट। मुझे यकीन ही नहीं होता कि ऐसी औलाद मल्होत्रा फैमिली में पैदा कैसे हुई। धब्बा है ये मल्होत्रा पर। चलिए, आप सब लोगों को आपका नया चेयरमैन बहुत बहुत मुबारक हो। ऑल द बेस्ट, मेनी कांग्रेचुलेशंस। अरे जा जा और इतनी दूर निकल जा कि फिर कभी तेरी शक्ल ना देखनी पड़े। आज से तेरा और मल्होत्रा का कोई लेना देना नहीं है। अरे चाचा, आराम से, ज्यादा जोर से बोलोगे तो पता नहीं छत से कूद के सुसाइड ना कर ले। क्यों बड़े भाई? 2 दिन बाद सुपर ग्रैंड होटल में मेरी सगाई है और आप लोग आइएगा जरूर। धतूरा खाए हो क्या? तेरी और सुपर ग्रैंड होटल में शादी? तूने कभी कदम रखा है?
सुपर ग्रैंड होटल में 10 लाख में एक टेबल बुक होती है और तेरी सगाई वहां होगी। पूरी जिंदगी भी अगर तू झाड़ू लगा लगा के मर गया ना तो भी तेरी उतनी औकात नहीं होगी, समझा? चाचा जाने तो नहीं से, बेचारा शेयर होल्डर को इम्प्रेस करने के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहा है, पर सारी नौटंकी फेल जाएगी तेरी। सारी प्रॉपर्टी हाथ से निकल गई है ना, तो थोड़ा पगला गया है। हेलो, क्या हमारे स्टॉक 90% नीचे गिर गए? क्या कह रहे हो भैया? 90% का फॉल? 90% का फॉल? ये कैसे हो सकता है? ये 2 टके का झाड़ू मारने वाला, इसका कहा सच कैसे हो सकता है? रघु, मेरी बात सुनो। तुमने क्या किया बेटा? कुछ ज्यादा नहीं, मैंने कुछ अपने लोगों से कहा कि मल्होत्रा ग्रुप के शेयर्स को शॉर्ट कर दिया, बस। ये बकवास मत कर रघु, ये झाड़ू मारने वाले के पास ऐसे कौन से लोग होते हैं? हा? पापा आप इसकी बातों पे ध्यान मत दो, आपको फोन आना और इसका क्रैश की धमकी देना दोनों बस कोइंसिडेंस है, सच नहीं है। अगर एक झाड़ू वाला मार के क्रैश करवाने लगा तो भला हो इस देश का। अरे हमारे शेयर्स की वैल्यू 90% डाउन दिख रही है। हमारे पार्टनर्स और बैंक्स बहुत जल्द ही रिकवरी का नोटिस भेजने लगेंगे हमें। अरे आप सब लोग इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? ये है ना मेरा छोटा भाई, आपका नया चेयरमैन। आई एम श्योर इसके पास कोई ना कोई प्लान तो होगा डैमेज कंट्रोल करने का। इसने कहा ना कि इसकी बात डायरेक्टली निर्माण ग्रुप के चेयरमैन से होती है। हाँ पापा आप टेंशन मत लो, ये सब मेरे बाएं हाथ का खेल है। निर्माण ग्रुप के सीईओ के साथ मेरी बहुत अच्छी बातचीत, अभी फोन करूंगा और सब मामला सॉल्व हो जाएगा। वो जरूर हमारी मदद करेंगे। ठीक है, तो आप लोग निपटो। देखने में बड़ा मजा आएगा कि मेरे प्यारे छोटे भाई की लीडरशिप में मल्होत्रा ग्रुप कितना उठता है या गिरता है। ऑल द बेस्ट बड़े भाई, सिर्फ ऊंचाई ही छुएगा मल्होत्रा ग्रुप, बाकी आप करो सगाई सुपर ग्रैंड होटल में। मैं आऊंगा आपको आपका फेवरेट गिफ्ट देने। बड़ी बेसब्री से इंतजार रहेगा, खास करके तेरे गिफ्ट का। ऑल द वेरी बेस्ट। विक्रम, रघु ने किससे फोन किया होगा कि हमारे शेयर्स 90% गिर गए? ये कोई कोइंसिडेंस है या फिर कोई कॉन्स्पिरेसी? पापा वो झाड़ू वाला है, उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो ये सब कर सके। बात तो तुम सही कह रहे हो बेटा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में अजीब सी शांति दिख रही थी, जैसे कोई तूफान को लाने वाली। लिसन, आज के बाद मल्होत्रा ग्रुप और शर्मा ग्रुप के साथ हमारे बिजनेस पार्टनर्स में से कोई भी बिजनेस नहीं करेगा, और जो भी मेरे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करेगा उसका काम तमाम। गुड। मुझे तो शक है आपकी जान बचाने वाला कि सच में डॉक्टर अनंता है या नहीं। क्यों? ऐसा क्यों सोच रही हो? क्योंकि अगर ये डॉक्टर अनंत होता तो मल्होत्रा ग्रुप देश की इतनी छोटी कंपनी कैसे होती? तुमने नोटिस नहीं किया रूही, कोई ना कोई तो वजह है जिसकी वजह से मल्होत्रा परिवार उसे पसंद नहीं करता, तो फिर वो उनकी मदद क्यों करेगा? हाँ, पर इतना नामचीन डॉक्टर ये सड़क पर झाड़ू मारने का काम क्यों करता है, और वो भी इतने सालों से? रूही, मेरा एक दोस्त फिल्म इंडस्ट्री में है। घर से बाहर निकलो तो लोग घेर लेते हैं, अगर सोने भी जाओ तो भी पेपराजी कहीं ना कहीं से छुप के रिकॉर्ड कर लेते हैं। लड़की से गले लग जाओ तो तुरंत अफेयर की अफवाह फैल जाती है। ये नामचीनी लोगों के अपने देश में प्रिवेसी रहती ही नहीं है, शायद इसीलिए।
शायद आप सही कह रही हैं। वरना सोचो, जिसके पास इतनी ताकत हो वो तो राजा की तरह रह सकता है, लेकिन फिर भी ये सड़क पे झाड़ू लगाता है। इसका मतलब ये है कि नाम, दौलत, शोहरत ये सब इसके लिए मायने नहीं रखते हैं। आखिर हमें पता करना पड़ेगा कि इस रघु का राज क्या है। नमस्ते। बधाई हो, हमारी तरफ से कपल के लिए 5 करोड़ का चेक। थैंक यू सो मच। सगाई की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी तरफ से ये कपल के लिए बेडरूम पेंटिंग है जो कि 12 करोड़ रुपए की है। एंटीक पेंटिंग है, संभाल के रखिएगा इसको। लीजिए। समधन जी नमस्ते। नमस्कार। आप तो ऐसे ही आ गई। आप हमारा मुंह काला करवाएंगी क्या? आज इतनी खुशी का दिन है और कोई मेहमान नहीं आया आपकी तरफ से। ओए, कहाँ चले जा रहा है? अरे भाई, हम रघु भाई के साथ काम करते हैं। उनकी सगाई है ना आज, उन्हीं को बुलाया मैं। ये देखो इनविटेशन। वे क्या चोरी किया है क्या? मजदूर लोगों को कहाँ से इनविटेशन कार्ड दिया है? मॉम, I'll be right back. एंट्री नहीं है सर, ये मजदूर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने ही बुलाया नहीं, आने दो। ये सारे लोग मेरे वाले एरिया में झाड़ू लगाते हैं। यूं समझ लीजिए कि सब लोग मेरे अपने हैं। वाह रघु भाई, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आपकी सगाई आलीशान होटल में हो रही है। कमाल कर दिया आपने तो। पकड़ निकालो। रघु भाई, हम दिहाड़ी मजदूर ज्यादा कुछ तो नहीं कर पाते, पर ये 500 रुपए मेरी तरफ से। ये मेरी तरफ से 300 रुपए। खाना खाकर जाना सब। ये जिसे आप लोग चंद पैसे समझ रहे हो ना, ये मेरे लिए जान से भी प्यार है। थैंक यू। आओ स्टेज पे चलते हैं। रुको रघु, कुछ तो लिहाज करो। ऐसे गंदे लोगों को स्टेज पे कौन लेके जाता है? आप जानती है ये लोग कौन है, और ये लोग मेरी खुशी में शामिल होने आए हैं। आई डोंट थिंक सो इसमें कोई इश्यू होना चाहिए। ये देखो, ये सुपर ग्रैंड होटल, यहाँ तुम जैसे लोगों की एंट्री नहीं होती। यहाँ सिर्फ टॉप बिजनेसमैन ही आ सकते हैं, और तुम यहाँ ऐसे सफाई कर्मचारियों को अपने साथ उठाकर ले आए। चलो चलो, इन लोगों सबको बाहर निकालो। रघु, मुझे गुस्सा मत दिलाओ तुम। किस बात का गुस्सा आंटी? सफाई कर्मचारी इंसान नहीं होते हैं, और ये सारे लोग मेरे दोस्त हैं। अरे ऐसे कैसे दोस्त? दोस्ती और रिश्तेदारी बराबरी के लेवल वालों के साथ होते हैं, और तुम इन झाड़ू वालों को यहाँ बुलाकर लोगों के सामने हमारी बेइज्जती करवा रहे हो। अरे कम से कम हम शर्मास का तो सोचो। अरे मैं तो पहले से ही शादी के खिलाफ था। पहले तो ये मल्होत्रा खानदान का वारिस था, और अब देखो आसमान से सीधा जमीन में आ गया। समधन जी, शांत हो जाइए। मेरे बेटे का इरादा बुरा नहीं है, बस वो अपने दोस्तों को लाना चाहता था ताकि उसे अच्छा लगे। आप बुरा मत मानिए। अरे ऐसे कैसे शांत हो जाओ? अगर ये झाड़ू मारने वाले यहाँ से नहीं गए तो ये सगाई कैंसिल। रघु भाई, क्यों सबका मूड खराब कर रहे हो? हम छोटे लोग हैं, हम चले जाते हैं यहाँ से। हाँ, हम चले जाते हैं। रुको, कोई कहीं नहीं जाएगा। क्या हुआ रघु भाई, इतना गुस्सा? तुम सब लोग आज की दिहाड़ी छोड़कर आज यहाँ आए हो मेरी खुशी में शामिल होने के लिए। जो भी तुम्हें नीचा समझेगा वो सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम लोगों के साथ मुझे भी नीचा समझ रहा है। अच्छा है यहाँ सगाई हो या ना हो, तुम सब लोग आज का खाना मेरे साथ यहाँ बैठ कर खाओगे। ठीक है रघु भाई। रघु, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम हमारे खिलाफ जाओगे?
गुस्सा मत दिलाओ अब मुझे। कहाँ प्रिया और कहाँ ये मल्होत्रा खानदान का निकाला गया वो लड़का? दोनों की जोड़ी बिल्कुल मैच ही नहीं खा रही। कहीं का नहीं रह गया ये लड़का। वैसे भी ऐसी जिद कौन पूरी करता? अरे मैंने प्रिया को तो पहले ही समझाया था कि अपने लेवल का बंदा ढूंढो, लेकिन मेरी यहाँ सुनता ही कौन है। अगर आज ये गंदे दिहाड़ी मजदूर यहाँ से नहीं गए तो चाहे मुझे मरना ही क्यों ना पड़े, मैं प्रिया की सगाई तुम्हारे साथ नहीं होने दूंगी। रघु भाई हम चले जाते हैं। हमारी वजह से इन बड़े लोगों से लड़ाई मत लो। हमारी जगह यहाँ नहीं है। अब प्रिया से सगाई करो, हमें बहुत खुशी होगी। अगर हमारी वजह से आपकी सगाई कैंसिल हुई ना, हम खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। रघु भाई हम गांव के गवार लोग हैं, हम तो रात दिन गाली सुनते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। ये होटल मैंने अपने दोस्तों के साथ खुशियां बांटने के लिए बुक किया है, और अगर मेरे दोस्तों की कोई भी बेइज्जती करेगा इसका मतलब वो मेरी बेइज्जती कर रहा है। ये बात उन्हें समझ में आ जानी चाहिए। अच्छा, तूने होटल बुक किया है तो क्या यहाँ तेरी मर्जी चलेगी? सुनो जी, प्रिया को फोन करो, अब ये सगाई नहीं होगी। मैं अभी करता हूँ प्रिया को फोन। ये समझते क्या है अपने आप को? समझी जी, प्लीज फोन मत लगाइए। बेटा Are you okay? समधी जी, समदन जी, प्लीज मेरी बात तो सुनिए। ऐसा मत कीजिए। आपस में बैठकर बात कर लें। अरे शक्ल देखिए आईने में अपनी, हमारे साथ बैठकर बात करने की औकात है तुम्हारी? बहुत हल्के में ले लिया। हाँ, किसी सड़क छाप की औकात नहीं है जो शर्माज पर तानाशाही चलाएं, उन पर हुक्म चलाएं। हेलो। हाँ पापा, वो समझता क्या है अपने आप को? मैं अभी आई। रघु बेटा, माफी मांग लो इनसे, बहुत बुरा हो जाएगा। माफी मांग लो बेटा। नहीं माँ, गलती इन लोगों ने की है तो माफी ये लोग मांगेंगे हमसे, हम नहीं। बेटा इतना गुस्सा क्यों कर रहा है तू? तुझे पता है ना इनसे तेरा रिश्ता होने वाला है। आंटी आप रघु को मजबूर मत करो, अंकल से हम माफी मांग लेते हैं। मिस्टर मिसिस शर्मा, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, हमने यहाँ आके सारा माहौल खराब कर दिया। चल रुक जाओ दिनेश, कहाँ जा रहे हो? कहीं जाने की जरूरत नहीं है, गलती इन लोगों की है। रघु भाई तुम दिल के बहुत अच्छे हो, लेकिन ये दुनिया इतनी अच्छी नहीं है। तुम्हारी प्रिया से सगाई होने वाली है, तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। हम यहाँ छोटे लोग क्या करेंगे? हम चले जाते हैं यहाँ से। दिहाड़ी में तूने हमारा इतना जो साथ दिया है कि हम तेरे लिए इतना नहीं कर सकते? कचरे आदमी, ज्यादा सपने मत देख, कुछ नहीं होने वाला इस तेरे झाड़ू वाले दोस्त का। प्रिया को फोन कर दिया है, समझा दिया है मैंने, बस आती होगी वो सबक सिखाएगी। अरे पहले तो मल्होत्रा से निकाला गया था, अब शर्माज से भी निकाला जाएगा। प्रिया क्या, मैं खुद इस सगाई को तोड़ता हूँ। चलो दोस्तों। ऐसे कैसे चले जाओगे बड़े भाई? स्वागत नहीं करोगे हमारा? इतनी जल्दी क्या है बड़े भाई? अभी तुमने हमारा तोहफा कहाँ देखा है? अंकल आंटी आपको बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बधाई हो बेटा, और बहुत अच्छा किया जो आप यहाँ पर आ गए। तोहफा पेश किया जाए। आपकी लाडली बेटी के लिए एक 500 साल पुरानी इटालियन पेंटिंग जिसकी कीमत है मात्र 2 करोड़। पाली हिल्स में 2 आलीशान बंगलो जिसकी कीमत है मात्र 80 करोड़। 3 एडिशन वॉच जिसकी कीमत है मात्र 30 करोड़, और इसके अलावा 50 करोड़ का चेक आपके लिए। 50 करोड़, ये सुन के तो मजा ही आ गया। मुझे भी। अरे इसे कहते हैं असली वारिस। कहाँ इतना लायक छोटा बेटा और कहाँ ये बड़ा निकम्मा
बाप के बेटे हैं ना, पर इतना अंतर कैसे? आंटी जी ऐसे मत कही, वैसे मेरे बड़े भाई में बहुत दम है। हाँ हाँ दम तो है, लेकिन पूरा दम बेचारे का झाड़ू मारने में ही निकल जाता है और कुछ कर ही नहीं पाता। आंटी जी झाड़ू लगाना कोई आसान काम नहीं है। बड़े भाई बड़ी मेहनत से झाड़ू लगाते हैं और सच कहूँ तो पूरे शहर की सड़क यही तो चमकार है। ये फिजूल के पसीने बहाने वाले अरे काम के लिए तो पैदा होते हैं ये दिहाड़ी मजदूर। प्रिया की सगाई तो हमें पहले ही मल्होत्रा जी के छोटे बेटे से कर देनी चाहिए थी। क्यों जी? 16 आने सही बात कही। हमारी प्रिया और विक्रम, इसे कहते हैं परफेक्ट जोड़ी। आंटी जी बड़ी हैं आप, जरा जबान संभाल कर तो बात करिए। मतलब क्या है तेरा? तू मुझे धमकी दे रहा है? हाँ धमकी है, पैसों के लालच में कुछ ज्यादा ही बोल रही हैं आप। थोड़ा चुप रहिए वरना आपकी बेइज्जती हो जाएगी। तू मुझे बेइज्जत करेगा? तू खुद को समझता क्या है? अरे मल्होत्रा ने तुझे पहले ही बेदखल कर दिया है और विक्रम तेरा छोटा भाई अब ये चेयरमैन। तू बस एक झाड़ू वाला है और कुछ नहीं। मल्होत्रा का पैसा मेरे लिए धूल बराबर है, इसीलिए मैंने मल्होत्रा के पैसों को ना कभी सीरियसली लिया ही नहीं। वाह बड़ी बड़ी बातें, वाह क्या फेंकता है। कौन फेंक रहा है और कौन नहीं, बहुत जल्दी पूरे शहर को पता चल जाएगा। तुम लोगों के आंखों की पट्टी ना बहुत जल्दी निकाल दूंगा मैं। तू हमें अंधा कह रहा है? रुक तुझे अभी एक लगाती हूँ मैं। अंजलि, अरे बाप रे, आपको तो गंभीर बीमारी है, लिवर सिरोसिस है आपको। इतना गुस्सा आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। पर तुम्हें कैसे पता? आपके शरीर के बारे में जितना जानता हूँ मैं, अगर बता दिया ना तो तहलका मच जाएगा। ओह, तो तुम हमारे घर में सर्वेलेंस कर रहे हो। कल रात ही मैं मेरी हेल्थ रिपोर्ट लेकर आई थी, ये बात तुम्हें कैसे पता? बड़े भाई तू शर्म नहीं आई आपको? सांस पे लाइन मार रहे हो, सांस पे ताका झाकी कर रहे हो। छी 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 बड़े भाई, आपकी ये कुछ हरकतें मल्होत्रा कॉर्पोरेशन का नाम डुबो देगा। छी छी छी, सास पे गंदी नजर, कैसा घटिया आदमी है ये। ये मजदूर लोग यही करते, दिन भर चाय पियो, बीड़ी फूको और औरतों पे गंदी नजर डालो। इन मजदूरों के चक्कर में लगता है आज सगाई हो ही नहीं पाएगी। ए रघु झाड़ू वाले, बता तूने कैसे पता किया मेरी बीमारी का, वरना मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगी। अरे समधन जी, पुलिस को मत बुलाइए, मेरा बेटा तो मामूली झाड़ू वाला है, वो किसी पे बुरी नजर क्या डालेगा। हाँ रघु भाई हमारे साथ रोज झाड़ू मारते हैं, पर आज तक उन्होंने किसी पे गंदी नजर नहीं डाली है। आप लोग गलत कह रहे हैं। अच्छा, तो ये दिन भर तुम्हारे साथ रहता है, तो रात में फिर ये गुल खिलाता होगा, क्यों? क्या हो रहा है पापा यहाँ? अरे होना क्या है बेटा, तुझे कितनी बार मना किया था इस झाड़ू वाले से इश्क मत लड़ा, पर तू तो सुनती ही नहीं है ना। अब देख, इसने घर में कैमरे लगा करके तेरी माँ पर नजर रखी हुई है। क्या? इसने मेरी माँ पे गंदी नजर डाली? प्रिया, कैसी उटपटांग बातें कर रही हो तुम, अनबिलीवेबल। तो बता, मेरी बीमारी का कैसे पता चला तुम्हें? आपकी पल्स चेक करके। आपको सिर्फ लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मेनोपॉज भी है। कभी कभी पीरियड्स 15 दिन में आ जाते हैं और कभी कभी 30 दिन भी नहीं आते। पेट से लेके ब्रेस्ट तक आपको बहुत दर्द रहता है और इस चीज की दवाइयां भी दी है आपको डॉक्टर ने। कुछ गलत कह रहा हूं तो बताओ। तुम्हें कैसे पता इतना सब? मेडिकल स्टूडेंट हुआ है। मेडिकल स्टूडेंट? डॉक्टर साहब बन गया अब ये, फिर तो इलाज भी कर सकता है ना। चल इलाज कर दे, मैं सारी तेरी की हुई बेइज्जती ना भूल जाऊंगा, माफ कर दूंगा तुझे। कर इलाज कर। पेशेंट की भलाई के लिए इलाज करता हूँ, सौदेबाजी के लिए नहीं। बस करो रघु, तुम ये सड़क छाप ट्रिक से ना हमें बेवकूफ नहीं बना सकते। प्रिया, मानना ना मानना तुम्हारे हाथ में,
जब तुम्हारी माँ का दर्द नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच जाए ना, तो उनके इलाज के लिए मेरे सामने मत गिड़गिड़ाना। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पर तुम मुझे ये बताओ कि तुमने इन मजदूरों को यहाँ एंगेजमेंट पार्टी में क्यों बुलाया? मजदूर नहीं है ये, दोस्त है मेरी सगाई में आए मेरे साथ खुशियां मनाने के लिए। अच्छा, तुम्हारी एंगेजमेंट पार्टी। तुमने ये सब जानबूझ के किया है ना, ताकि तुम मुझे एम्बैरेस कर सको। प्रिया, जब हमारा रिश्ता तय हुआ था तब तुम लोग कुछ नहीं थे। तुम्हारे पापा सीमेंट की बोरियां उठाते थे। शर्मा फैमिली को कोई नहीं जानता था। फिर तुम लोगों को मौका मिला, तुम लोगों ने मौके का फायदा उठाया, खुद मजदूरी करके बिजनेस बनाया, नाम बनाया, और आज देखो मजदूरों से ही प्रॉब्लम हो रही है। रघु, जब मैं तुमसे पहली बार मिला था कितनी अच्छी थी तुम। मैंने एक बार भी तुमसे नहीं पूछा तुम क्या करती हो, तुम्हारे पापा क्या करते हैं, तुम्हारी माँ क्या करती है, नथिंग। मैंने सिर्फ एक चीज देखी, तुम्हारी इंसानियत। तुमने क्या किया? तुम बस मल्होत्रा खानदान के वारिस से शादी करके मेरे बैकग्राउंड का फायदा उठाना चाह रही थी। पैसों ने ना तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है प्रिया, और अब तुम पहले वाली प्रिया नहीं रही। तुम मुझे खो चुकी हो प्रिया, और किस्मत बहुत अच्छा खेल खेलने वाली है। जस्ट वेट एंड वॉच। तुम्हारा बोलने का मतलब क्या है? ये शर्मा ग्रुप को तुमने खड़ा किया? ये मेरा बड़ा भाई सचमुच पागल हो गया है। ये सड़क छाप झाड़ू वाला फ्यूचर बिजनेस क्वीन को कमेंट मार रहा है। बस विक्रम, मैं ये सब और नहीं सुन सकती। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे माँ बाप कब तक आ रहे हैं? मैं उन्हें अभी फोन करके पूछता। कॉल करने की जरूरत नहीं है, सॉरी आप लोगों को वेट करना पड़ा। आजकल तबीयत कुछ ऐसी ही चल रही है। आप आए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए ना, आपके इस निकम्मे बेटे ने सगाई में अपने झाड़ू वाले थर्ड क्लास दोस्तों को बुलाकर सब कुछ यहाँ खराब कर दिया। और जब हमने इसे यहाँ से जाने के लिए कहा तो ये प्रिया से लड़ने लगा। हे भगवान, कैसा नालायक बेटा पैदा किया है। काश इसके जन्म होते ही मैं इसे जान से मार देता। देवेंद्र, कुछ तो लिहाज करो। मेरी फैमिली के सपोर्ट से ही तुम इतने बड़े हुए हो, और जब हमारे बुरे दिन आए तो तुमने हमें अलग कर दिया और इस चुड़ैल के साथ शादी कर ली। और तो और तुमने इसे अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया। इतने सालों से मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करती रही, मैंने कुछ नहीं कहा तुम्हें, लेकिन आज मेरे बेटे की एंगेजमेंट है। अगर आज इसे बुरा भला कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? एक बात बताओ मुझे कि इस चुड़ैल ने तुम्हें क्या घुट्टी पिलाई है? तूने मुझे चुड़ैल कहा? वो कभी मेरी माँ पर हाथ उठाने की गलती मत करना, वरना खत्म कर दूंगा। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई? मेरा हाथ पकड़ा तूने? तुझे पता भी है मेरा बेटा विक्रम अब मल्होत्रा कॉर्पोरेशन का नया सीईओ बन गया है। विक्रम, गार्ड्स बुलाओ और इसकी अकल ठिकाने लगाओ। अरे माँ, आप चेयरमैन की माँ हो, आप किन गलीच लोगों के मुंह लग रही हो? देखा, ये होती है समझदारी जो तुझ में कभी नहीं आ सकती। प्रिया, इस पर टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। सही कहा विक्रम। आप सभी लोगों का स्वागत है रघु मल्होत्रा और प्रिया शर्मा की शानदार सगाई में। पापा, रुक जाइए। What happened, बेटा? प्लान में कुछ चेंज है क्या? जी पापा, आज मेरी सगाई रघु से नहीं, विक्रम मल्होत्रा से होगी। प्रिया बेटा, ये क्या बोल रही हो तुम? प्लीज पापा। डियर गेस्ट, आई एम सो सॉरी फॉर दिस डिस्ट्रप्शन, पर आज मैं आप सब से कुछ कहना चाहती हूँ। कुछ साल पहले मैंने रघु मल्होत्रा से प्यार किया था, और मुझे लगा था कि ये आदमी मेरी लाइफ बदल देगा। पर वो कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, तो मैं भी अंधी हो गई थी।
रघु के पापा वो भी उससे बहुत प्यार करते थे, इसीलिए तो उन्होंने उसे विदेश भेजा ताकि ये पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। 5 साल इंतजार करने के बाद आखिर अंकल ने भी हार मान ली और अब मल्होत्रा कॉर्पोरेशन का वारिस रघु नहीं, विक्रम मल्होत्रा है। बहुत साल इंतजार कर लिया मैंने, पर अब और नहीं। मैं बेवफा नहीं हूं, लेकिन इतनी अंधी भी नहीं हूं। तो इसीलिए आज आप सबके सामने मैं रघु मल्होत्रा से नहीं, विक्रम मल्होत्रा से सगाई करूंगी। प्रिया बेटा, मैंने जो तुम्हें इतने साल समझाया तुम अब जाके समझी। ये झाड़ू वाले रघु की तुम्हारे जुत्ती बराबर भी औकात नहीं है। तो रघु कुछ कहना चाहता है? प्रिया, तुम्हारे हिसाब से मेरी औकात तुम्हारी जूती बराबर है। हाँ बिल्कुल। ओके, तो अब जब बात औकात की हो ही रही है तो मैं बताता हूं कि मेरी औकात क्या है। आज तुम जो भी हो ना, मेरी वजह से हो। तुमने जो भी हासिल किया है मेरी वजह से किया है। मैं क्या हूँ? मैं देश का नेता कौन? मैं देश का अंबानी कौन? मैं बड़े भाई, ये मैं बकरी हो क्या? बात और अकल दोनों से गए गुजरे हो आप तो। ये झाड़ू वाला कोई मामूली आदमी नहीं है। मेरे स्टेटस और पावर के बारे में अगर मैंने तुम्हें बता दिया ना तो तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। तुम गिड़गिड़ाओगी और भीख मांगोगी मेरे सामने मुझसे शादी करने के लिए। रघु, मैं तुम्हें ऑलरेडी लात मार चुकी हूँ, लेकिन फिर भी तुम ये हिडन आइडेंटिटी का ट्रिक करके फंसाना चाह रहे हो। ये कोई वर्टिकल ड्रामा सीरीज नहीं है रघु, ये जिंदगी है। ये तुम्हारी हिडन आइडेंटिटी असल में सच नहीं हो जाएगी। मेरे लिए ना तुम हमेशा वही घटिया इंसान रहोगे जो सिर्फ एक केचुए की तरह जमीन पर रेंग रेंग कर मर जाता है। और क्या है ना रघु, भगवान जब तुम जैसों की किस्मत लिखता है ना तो उनके पेन की इंक खत्म हो जाती है, इसलिए तुम जैसों की किस्मत में कुछ नहीं आता। और जो भी तुम्हारे साथ रहेगा ना सोसाइटी में सिर्फ एक मजाक बन के रह जाएगा। यहाँ इस पार्टी में जितने भी बड़े लोग बैठे हैं ना, किसी की औकात नहीं है मेरा मजाक उड़ाने की। बड़े भाई, ओलंपिक में जाओ ना। यहाँ क्यों इतना फेंक रहे हो? आपके दिमाग में कब ये घुसे की बात कि आप एक झाड़ू वाले हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम ठीक कह रहे हो विक्रम बेटा। वैसे भी रघु जो है वो अपने झाड़ू मारने वाले दोस्तों की बात कर रहा है और वो तो इसका खाक ही मजाक उड़ाएंगे। इसीलिए इस दिनेश जैसे झाड़ू वाले को लेकर तुम यहाँ आए हो ना, ताकि एंगेजमेंट का माहौल खराब हो सके और तुम इसके सामने हीरो बन सको। विक्रम, तुम रघु के छोटे भाई हो। हम दिहाड़ी मजदूरी सही, लेकिन हमने तुम्हारी तरह किसी का हक नहीं मारा। अब तो बस करो हमें बेइज्जत करना। अबे वो सड़े हुए संतरे, बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो। सुनो ए मौसमी नारंगी, विक्रम मल्होत्रा नाम है मेरा। अगली बार मुझसे जुबान लड़ाने से पहले 100 बार नहीं 1000 बार सोचना, समझा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सबके सामने मुझे चाटा मारने की? गलती से भी ना आज के बाद भाई बोलना मत मुझे। और शुक्र मना आज सिर्फ हाथ उठाया है, अगली बार ऐसी गलती की ना बुनियाद से उठा दूंगा तुझे। पापा, अभी आपने देखा ना कि आपके बड़े बेटे ने सबके सामने मुझे चाटा मारा है। अब आगे कुछ बहुत बुरा हो जाए तो इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूंगा। सिक्योरिटी, धक्के मार के निकालो इसे। इसे इतना मारो कि अपने टांगों पे खड़ा ना हो सके। मारो। मारना तो पहले विक्रम को मारो, उसने मेरे ऊपर हाथ उठाया, तभी रघु भाई को गुस्सा आया, तभी उन्होंने उसको थप्पड़ मारा। अबे तुम मजदूर ना मार खाने के लिए ही बने हो। आए क्यों हो यहाँ अमीरों के इस इवेंट पर?
चुपचाप साइड हो जाओ, वरना इस आदमी की साइड लेने के चक्कर में ना तुम्हारे भी हाथ पैर टूटेंगे, समझे? अंधे हो गए हो क्या? क्या बोला तू? मैंने पूछा तुम अंधे हो क्या? कमाल है, असली मालिक को नहीं पहचान पा रहे हो। कमाल है, असली मालिक को नहीं पहचान पा रहे हो। मालिक? कौन मालिक? तू? ये होटल मैंने मेरी सगाई के लिए बुक किया है, तो फिर तेरा मालिक कौन हुआ? ये सुपर ग्रैंड होटल तू बुक करेगा? अभी कुछ देर पहले ही सुना मैंने, मल्होत्रा खानदान के वारिस ना मिस्टर विक्रम है, और तू उनका नालायक बेटा। तुझे ना खानदान और कंपनी दोनों से बेदखल कर दिया है, समझा? अरे बहुत हो गई बातें, अब इसे यहां से उठाओ और बाहर फेंको। रघु भाई को हाथ लगाने से पहले तुझे हम सबसे निपटना पड़ेगा। तुम जैसे दिखावटी लोगों की तरह चाहे हमारे पास पैसे की पावर ना हो, लेकिन ये मजदूरों का हाथ है, ये तुम्हारे जुल्मों से नहीं झुकने वाले। हमारे रघु भाई को तुम हाथ भी नहीं लगा सकते। ऐसा दरिंदा छोटा भाई मैंने कभी नहीं देखा, जो अपने ही भाई को पीटने के लिए बोल रहा है और अपनी भाभी से सगाई के दिन रिश्ता बना रहा है। थू है ऐसे भाई पे। अबे साले मजदूर, मुझे ज्ञान पेल रहा है मजदूर होकर? अगर तुम लोगों को मरना ही है, ठीक है, बाय 1 गेट 1 फ्री। अगर रघु के बदले में तुम सबकी जान जानी, अच्छी बात। अभी मैं कात्या भाई को फोन करता हूँ। हेलो कात्या भाई, अभी के अभी आप ग्रेट ग्रैंड होटल में पहुंचो, यहाँ कुछ लोगों को मोक्ष चाहिए, आके दे दो। बहुत शौक है ना तुम्हें मरने का, तुम यही रुको, कात्या भाई आते ही होंगे और आकर तुम सबकी गर्दन उड़ा देंगे। विक्रम, ये क्या कर रहे हो? आखिर भाई हो तुम दोनों? रघु बेटा, थोड़ा बड़प्पन दिखाओ। ये विक्रम तुम्हारा छोटा भाई है। विक्रम बेटा, मैं रघु को लेकर चली जाऊंगी, फिर हम लोग नहीं आएंगे, सगाई हो या ना हो, लेकिन मैं अपने बेटे को कुछ नहीं होने दूंगी। बेटा चल। माँ, आप फिक्र मत करो, ये सब लोग मिलकर भी ना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आज यहाँ जो भी होगा ना, पूरा शहर उसे देखेगा। बड़े भाई, लगता है तुमने कात्या भाई का नाम नहीं सुना। जो कात्या भाई से टकराता है वो कुत्ते की मौत मारा जाता है। विक्रम, जाने दो इसे, इससे बहस करके कोई फायदा नहीं है। यहाँ इतने सारे मेहमान हैं, उन्हें वेट नहीं कराते। ठीक है, जाने दूंगा, लेकिन अभी कभी घुटने पे रेंग कर मुझसे माफी मांग। और तुम सब नारंगी, खुद को 4 चाटे लगाओ। सुना नहीं तुम लोगों ने? माफी मांगो। जब मैं गलत नहीं हूं ना, तो खुद भगवान भी आ जाए, मुझे झुका नहीं सकता। बस रघु, मैंने तुम्हें बहुत मौके दिए, पर तुम हर बार अपने जिद पे अड़े रहे। अब अगर तुम खुद ही मरना चाहते हो, तब तो फिर भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकते। तुम खुद तो मरोगे ही, और अपने मजदूर दोस्तों को लेकर भी मरोगे। अरे कम से कम अपनी रोती हुई माँ के बारे में तो सोच लो। बस बस प्रिया, जाने दो इन लोगों को। अरे ये लोग निच्चर लोग, तुम कुछ भी कर लो, ये आदमी कुत्ते की दुम है, टेढ़ा है और टेढ़ा ही रहेगा। रघु, अब जो तुमने किया है ना, उससे भुगतने के लिए रेडी हो जाओ। मांग ले माफी, मेरा दिल कह रहा है कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मांग ले बेटा प्रिया से माफी। माँ, इस प्रिया ने हमारे साथ जो किया है ना, माफी इसे मांगनी चाहिए हमसे। ये और विक्रम माफी के लायक है ही नहीं, और अगर इन दोनों को आज मैंने सबक नहीं सिखाया ना, तो मेरा नाम भी राघव मल्होत्रा नहीं। रघु सर, जैसा आपने कहा था, आपकी एंगेजमेंट के लिए आपको इंडिया के टॉप बिजनेसमैन लीडर चाहिए। थोड़ी देर में सब यहाँ पहुंच जाएंगे। उन्हें रिसीव करने के लिए किसी को भेजना है क्या? सारे अच्छे दोस्त हैं, इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है सूरज। ओके रघु सर। क्या बोला तूने अभी? भारत के टॉप बिजनेस लीडर्स यहाँ आ रहे हैं? तुम लोगों ने सुना क्या? हाँ विक्रम सर, मैंने सही सुना है। आपका भाई ना एकदम पागल हो गया है।
थोड़ी देर में यही महान संत और थोड़ी देर में यही डॉक्टर अनंता होगा। मीनाक्षी मैम, आखिर वो मौका आ ही गया जिसका आप इंतजार कर रही थी। क्या मतलब? मतलब वो बेवकूफ प्रिया ने मिस्टर रघु से सगाई करने से मना कर दिया है। क्या? सच में? हाँ, और आपको पता है वो लोग तो अभी भी रघु को एक मामूली इंसान समझते हैं। उन्हें तो उसकी सच्चाई पता ही नहीं है। वो सब उसकी बेइज्जती पे बेइज्जती किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि प्रिया ने रघु से सगाई करने से भी मना कर दिया है और वो उसके छोटे भाई विक्रम से सगाई करने की उसने अनाउंसमेंट भी कर दिया। रोहित, तुम श्योर हो ना? आई एम वेरी श्योर मैम। आपके कहने पर ही तो मैं इन सब पर नजर रख रही थी। अब तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि मिस्टर रघु ही किंग मार्शल है। तुम इतनी गारंटी से कैसे कह सकती हो? एक्चुअली मैम, इतनी बेइज्जती होने के बाद भी अपना दिमाग ठंडा रखना कोई मामूली इंसान का काम नहीं है। ये तो कोई आम इंसान नहीं कर सकता। एक्सीलेंट। वो चाहे किंग मार्शल हो या ना हो, पर उसी ने मुझे मौत के मुंह से बाहर निकाला है। अब वक्त आ गया है रोहित। अब मैं सगाई में जाके रघु को प्रपोज करूंगी। वो सरप्राइज हो जाएगा। चले? चल। अरे कात्या भाई, आप आ गए? विक्रम भाई, तुम पे हाथ किसने उठाया? ये मल्होत्रा खानदान के वारिस पे हाथ उठाएगा? अगर अपनी जान प्यारी है ना तो चुपचाप भाग ले यहाँ से, नहीं तो मार मार के लाल कर देंगे। मेरी लाल करेगा? अभी 2 मिनट में यहाँ से 9 2 11 नहीं हुए ना तुम लोग, तो मैं तेरे साथ तेरी पूरी टोली की लाल कर दूंगा और ऑप्शन भी दूंगा कि बंदर वाली लाल या सुअर वाली लाल। हमारी लाल करेगा। सुन रहे हो? तभी तो कात्या भाई को नहीं जानता, नहीं तो इस शहर का हर एक कबूतर भी अपना गर्दन मोड़ने से पहले मुझसे पूछता है। खैर, नया कबूतर मिला है तो फिर इंट्रो तो बनता है ना। मैं कात्या भाई, मुंबई शहर का किंग, सत्या भाऊ का छोटा भाई। मैं बचपन में अगलाता था। एक बार मैंने 5 लोगों की हत्या करके मैंने बोला का 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 का, का हत्या। तब से लोगों ने मेरा नाम कात्या रख दिया। और मैंने सबसे पहला मर्डर ना अपनी एक्स का किया था, इसलिए मैं अपने गैंग का भी नाम एक्स गैंग रखा है। और मारते भी हम ना अपनी इस छोटी सी एक्स से है। सर, ये तो बहुत बकलोल है। सॉरी, क्या? बहुत बकलोल है। साले, तूने मुझे मारा, मेरी एक्स ने भी मेरे छाती पे लात मारा था, और तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मारो साले को। आ गया, डर मत। उठा कुल्हाड़ी और यहाँ मार, उड़ा दे गर्दन। देख, तू जानता नहीं है मैं कितना खतरनाक आदमी हूँ। प्लेटेनियम प्लेस का बिग बॉस, इस शहर का सबसे अमीर आदमी। बिग बॉस? विकास महतो की बात कर रहा है ना तू? अच्छा, तो तू नाम सुना है। मुझसे पंगा लेना मतलब बिग बॉस से पंगा लेना। मेरे एक फोन पे तुझे इस शहर से गायब कर देगा। फिर बकलोली करने लगा यार तू। तू क्यों सूरज? विकास का मामला है ना,
तो खुद देख लेगा, और अगर वो नहीं देख पाया फिर तो हम इन्हें देख ही लेंगे। रघु, तुम किसी भी शर्त पे ये सगाई नहीं तोड़ना चाहते ना, लेकिन अब मेरी कोई इच्छा नहीं बची तुमसे रिश्ता रखने की, इसलिए नाटक बंद करो, जाओ यहाँ से। खाली बखेड़ा खड़ा कर रखा है। मैं बखेड़ा खड़ा कर रहा हूँ। और नहीं तो क्या। मिस प्रिया शर्मा, जब मुझे ये समझ में आया ना कि तुम एक ऐसी इंसान हो जो पैसों के पीछे भागती हो और अकल की अंधी हो, उसी दिन मैंने ठान लिया था कि मुझे खुद तुमसे रिश्ता नहीं रखना। कोई ढंग का लड़का तो ढूंढती, इसे चुना तुमने। अनबिलीवेबल। अरे चुड़ैल भी 7 घर छोड़ के डाका डालती है, पर तूने तो मेरे भाई को फंसा दिया। यहां तक सब ठीक था, पर तूने ये धूप में मेहनत करने वाले मजदूरों की बेइज्जती की। ये मैं सहन नहीं करूंगा। वाह 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 वाह, ये तेरे चोर लफंगे जैसे दोस्त, इन पे बड़ा प्यार आ रहा है तुझे। ये चोर लफंगे नहीं है, ये मेहनत करने वाले मजदूर है, और उससे भी ऊपर मेरे सुख दुख में मेरे साथ देने वाले मेरे दोस्त हैं। और तुझे इनसे प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम ये है कि ये लोग हमारे क्लास से बिलोंग नहीं करते। सच तो ये है कि तुम खुद यहां बिलोंग नहीं करती। You know why? Because you are pathetic. ए, क्या बोला तूने? पैथेटिक? बिजनेस सर्कल की पिछले 5 साल की राइजिंग स्टार हूं मैं। मेरी कंपनी का वर्थ करोड़ों में है, और तू झाड़ू वाला मुझे पैथेटिक बोलेगा? हाँ? प्रिया शर्मा, अगर रघु सर ने तुम्हारी हेल्प नहीं करी होती ना, तो तुम आज भी सड़क के किनारे ठेले पे सड़े बदबूदार मोमोज बेच रही होती। क्या इसने मेरी हेल्प की? औकात देखिए इसकी। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, तुम्हारे हर कॉन्ट्रैक्ट साइन पीछे रघु सर का हाथ होता था। उन्होंने पर्दे के पीछे से रहकर तुम्हारी हमेशा मदद करी ताकि तुम्हें छोटा फील ना हो। सूरज, इसके साथ साथ तेरी भी सटक गई है क्या? ये झाड़ू वाला दिहाड़ी में काम करने वाला मेरा करियर बनाएगा? बिग बॉस विकास में तो आ गए, अब लगेगी तुम लोगों की लंका। बॉस, आप आ गए? तो यहाँ बॉस, ये विक्रम मल्होत्रा है, मल्होत्रा कंपनी के चेयरमैन। इन पर हाथ उठाया गया था और मैं इनका मैटर यहाँ सेटलमेंट करने आया था, लेकिन इसका ये फाइटर मुझ पे भारी पड़ गया और मुझसे हैंडल नहीं हो पा रहा था, तो फिर मैंने आपको कॉल किया। कौन है वो बंदा? ये रहा वो फाइटर। सूरज सर, आप यहाँ? मैं माफी चाहता हूँ, मेरे आदमी ने आपको पहचाना नहीं। तो ये तुम्हारा आदमी है? जी सर, छोटी मोटी लोन रिकवरी का काम करवाता हूँ इससे। क्या कर दिया सर इसने आज? क्या कर दिया? रघु सर को बोला कि उनकी मार मार के लाल कर देगा। रघु सर मतलब आपके भी बॉस है कोई यहाँ? तो कौन है यहाँ? इधर उधर क्या देख रहा है? तेरे सामने खड़ा हूं। सर मैं माफी चाहता हूँ, इसने आपको पहचाना नहीं सर। बिग बॉस, आप इसके सामने क्यों घुटने टेक रहे हैं? ये तो मामूली झाड़ू वाला है। मुंह मत खोलना आज के बाद। सर मार क्यों रहे हैं? उससे क्या गलती हो गई? तूने रघु सर को धमकी दी, तो सारी जिंदगी घुटने पे रहेगा, तब भी तुझे माफी नहीं मिलेगी। पकड़ो इसे और सारे नवरात्रे इसे उल्टा टांग के रखना, और हाथ पैर तोड़ देना, किंग सर घर पर बिठा देना इसे भीख मांगने के लिए। बॉस, बॉस सबसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए बॉस, प्लीज। लेके जाओ इसे। बॉस बॉस। लीजिए सर, मैटर सेटल। पर तुम्हारे आदमी ने रघु सर को नाराज किया है, पता है ना क्या करना है? हाँ सर, अब मुझे अपने हाथ तोड़ने होंगे। इतना काफी होगा सर। तुम यहाँ सगाई में गेस्ट बन के आए हो, लड़ने नहीं ना? हाँ सर। फिर माफ किया तुम्हें। थैंक यू रघु सर। इस देश के सबसे दरियादिल, सबसे इज्जतदार इंसान के सगाई के तोहफे पेश किए जाएं।
और ये मेरी तरफ से रघु सर की कंपनी में 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। और ये क्वीन एंजेलिना की सोने की तलवार 35 करोड़ की। और ये अंग्रेजों के जमाने का हीरा, कीमत 400 करोड़। और एक कस्टम प्राइवेट जेट जिसकी कीमत 72 करोड़। रघु सर, प्लीज आप इन गिफ्ट को एक्सेप्ट कीजिए। इन गिफ्ट्स की अब कोई जरूरत नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि शर्मा फैमिली ने ये सगाई तोड़ दी है। क्या सगाई तोड़ दी? हाँ, क्योंकि मिस प्रिया की नजर में मेरी कोई औकात नहीं है और मेरी जगह इन्होंने विक्रम को चुना है। विक्रम? ये कौन है? ये क्या चल रहा है? इस रघु को मैंने 5 साल पहले मल्होत्रा ग्रुप से बेदखल कर दिया। आप लोग इसे इतनी इज्जत, इतने महंगे तोहफे क्यों दे? क्या तुमने रघु सर को बेदखल कर दिया? पांच साल पहले मैंने इसे विदेश भेजा था ताकि पढ़ लिख कर कुछ बन गया। सड़कों की धूल छानने के अलावा कुछ नहीं कर सका। मल्होत्रा ग्रुप की नाक कटा दी, बेइज्जती कर लो। इसीलिए तो प्रिया ने भी इसको छोड़कर विक्रम को चुना है। तुम दोनों अकल के अंधे हो। रघु सर के सामने तुम्हारी कीमत चींटी बराबर भी नहीं है और तुम लोगों ने इनकी बेइज्जती की। तुम दोनों मल्होत्रा एंड शर्मा फैमिली जल्दी से अपना बोरा बिस्तरा लो और निकलो यहाँ से। यार, बिकॉज आप हमें शहर से निकाल। विकास, इन लोगों को ना और शहर से नहीं निकालना है। बताइए सर, क्या करना है इनका? यहाँ पे जितने भी लोग मेरी बेइज्जती के मजे ले रहे थे ना, इनके लिए शहर में अब कोई जगह नहीं है। इतना घमंडी बन गया तू? और तू होता कौन है हमें ऐसे निकालने वाला? यहाँ मौजूद सारे लोग शहर के जाने माने बड़े बड़े बिजनेसमैन। ऐसे कैसे एक झटके में तुम निकाल दोगे उन्हें यहाँ से? अच्छा, तो तुम्हें सर की पावर पे भरोसा नहीं है? एक बात याद रखना, मल्होत्रा फैमिली को हल्के में लेने की गलती कोई नहीं कर सकता। मल्होत्रा फैमिली के सर पर राठौर का हाथ हमेशा तुम जानी मानी राठौर फैमिली की बात कर रहे हो ना? हाँ, देश की एक लौटी राठौर फैमिली जिसके सामने बाकी सब पानी का चाय। बिग बॉस, इसने ऐसा क्या जादू कर दिया आप पर? क्या मतलब? मैं पिछले 5 साल से रघु की गर्लफ्रेंड थी, तो मुझसे बेहतर तो ऐसा कोई नहीं जानता होगा। ये 1 नंबर का बड़बोला, ड्रामेबाज, धोखेबाज है। मुंगेरी लाल के सिर्फ हसीन सपने दिखाता है। मुझे कहता था कि एक दिन ना सच बाहर आएगा और मैं इस पर गर्व महसूस करूंगी। मुझे कहता था कि किसी दिन तुम्हारे लिए ना बेबी मैं डायमंड का नेकलेस लेकर आऊंगा। डायमंड का नेकलेस माय फुट। अरे 5 साल तक सिर्फ आंखों में धूल झोंकता रहा ये धोखेबाज। प्रिया शर्मा जी, आपने रघु सर को अभी पहचाना नहीं है। वो सच कह रहे थे आपसे। बिग बॉस, आप रियलिटी चेक करो। इसके बाप और भाई ने भी इसका साथ छोड़ दिया है। अगर मुझे इससे जरा सी भी उम्मीद होती ना, तो मैं इसे छोड़कर विक्रम से सगाई नहीं करती। कम ऑन बिग बॉस, मेरे बड़े भाई साहब की अगर इतनी औकात होती तो ये सड़क छाप को लेकर यहाँ नहीं आते। चुप! अभी भी तुम लोगों को समझ नहीं आया? जिन लोगों को तुम दिहाड़ी मजदूर समझ रहे हो, वो रघु सर के रक्षा कवच हैं। ये शहर छोड़ दो, वरना तुम्हें पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। बॉस, ये रघु का साथ देने के चक्कर में पूरे शहर को आपका दुश्मन मत बनाइए। तुम लोग खुद को ये पूरा शहर समझते हो क्या? इस शहर को चलाने वाले और कोई नहीं, रघु सर हैं। राठौर हमारे साथ है और हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम लोगों के सामने कोई चीज ही नहीं। क्या बोला बे? मैं अभी तेरी। अगर बड़े भाई को इतना ही भरोसा है तो क्यों ना हम राठौर को फोन कर लें और देखते हैं वो इनका सपोर्ट करते हैं या हमारा। ठीक, यही सही। मैं अभी राठौर को कॉल करता। अभी कॉल करने की जरूरत नहीं है। मिस राठौर सुपर ग्रैंड होटल पधार चुकी है।
ये तो चलती फिरती मिस इंडिया है यार। मिस राठौर, आप मेरी बेटी की सगाई में आई हैं। थैंक यू सो मच। आपका बेटा? जी हाँ, मेरा लगता विक्रम। मिस राठौर। हाय मिस राठौर, माई सेल्फ विक्रम मल्होत्रा। नाइस टू मीट यू। चल फुट। सुना नहीं? चल फुट। अरे विक्रम, मैडम बोल रही है तो हट जाना, हट जा। मैं मीनाक्षी राठौड़, मैं यहाँ मिस्टर रघु को शादी के लिए प्रपोज करने आई और प्रपोजल के तौर पे राठौड़ घराने के तोहफे पेश किए जाएं। पहला तोहफा 7 वंडर आइलैंड्स, कीमत 1 लाख करोड़। दूसरा तोहफा राठौर एयरलाइंस, कीमत 22,000 करोड़। तीसरा तोहफा राठौर गोल्ड बैंक, कीमत 75,000 करोड़। और चौथा तोहफा राठौर घराने का वसीयतनामा। आई होप इन मामूली तोहफों से मैं आपको इम्प्रेस कर पाऊं। मिस राठौर, आई थिंक आप मेरे गलत बेटे को चुन रही हैं। इस रघु को तो हमने अपनी फैमिली से बहुत पहले ही बेदखल कर दिया है। मल्होत्रा ग्रुप का वारिस तो मेरा छोटा बेटा विक्रम है। आपके सामने कोहिनूर है, मगर आपको ना तो उसकी कद्र है और ना उसकी पहचान। मिस्टर रघु की बेइज्जती का मतलब है कि राठौड़ घराने से पंगा लेना। मिस राठौर, मैं अभी भी कह रहा हूं आपको, आप गलत इंसान का साइड ले रही हैं। मैं विक्रम मल्होत्रा अकेले ही ये मल्होत्रा कॉर्पोरेशन को लीड कर रहा हूं, वो भी सक्सेसफुली। तू क्या चीज है मेरे रघु के सामने? मिस राठौर, मैं कुछ बोलूं? तुम हो कौन? मैं शर्मा ग्रुप की सीईओ प्रिया। आज मेरी यहाँ सगाई थी। हाँ बोलो। रघु से मेरी सगाई थी आज यहाँ, जिसे मैंने तोड़ दी क्योंकि मैं जानती हूँ कि रघु एक नंबर का नकारा है। लेकिन आप मुझे ये बताइए मिस राठौर कि रघु ने आपको ऐसे कौन सी पट्टी पढ़ा दी कि आप उसके साथ हैं? रघु को मुझे पट्टी पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट तुम्हें इंसान की पहचान नहीं है मिस प्रिया। रघु कोई मामूली झाड़ू वाला नहीं, वो किंग मार्शल है। क्या कहा आपने? रघु और किंग मार्शल? मिस राठौर, आपको कोई गलत फहमी हुई है। प्रिया, तुम नहीं समझ पाई ना, बिल्कुल नहीं समझ पाई। जिसे तुम एक झाड़ू वाला समझ रही थी, एक मामूली इंसान समझ रही थी, वो एक किंग मार्शल निकला। किंग मार्शल माई जुत्ती। अब कल को तुम अगर अपने आप को सुपरमैन बोलोगे तो क्या मैं वो भी मान लूंगी? रघु, तुम इस बेवकूफ लड़की पे अपना टाइम वेस्ट मत करो। आपने मुझे मौत के मुंह से बचाया है। Will you marry me, रघु, प्लीज? मिस्टर रघु, मीनाक्षी मैम की फीलिंग्स एकदम सच्ची है, प्लीज हाँ बोल दीजिए ना। माँ, ये बहू ठीक है आपके लिए? बेटा, मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही हूँ? नहीं माँ, आप सपना नहीं देख रही है। अगर आपको लड़की पसंद है तो मुझे भी पसंद है। पसंद नहीं, बहुत पसंद है। परी है ये तो, परी। तो ठीक है, अगर मॉम को पसंद है तो मुझे भी पसंद है। आशीर्वाद दीजिए माँ जी। खुश रहो बेटा। मैंने और मीनाक्षी ने
सगाई कर ली। यहाँ मेरी और विक्रम की सगाई होगी, तुम्हारी नहीं। तुम्हारी और विक्रम की सगाई भूल गई क्या? ये होटल किसने बुक किया था? तो क्या हुआ, पैसा मैं तुझे दे दूंगी और तुझे तेरा एडवांस वापस मिल ही जाएगा। तो यहाँ सगाई तो आज मेरी और विक्रम की ही होगी। तुम जाके अपना सर्कस कहीं और दिखाओ। रघु तुम्हारा एक्स नहीं, अब मेरे होने वाले हस्बैंड है। हम राठौड़ से मत भिड़ प्रिया, वरना एक झटके में शहर से गायब करवा दूंगी। अरे जो करना है कर ले, मैं किसी से डरती वरती नहीं हूँ। तुम तो गई मिस प्रिया। चुप बिच। छोड़ो डाली, हम कहीं और सगाई कर लेंगे। हम राठौड़ से नहीं भिड़ सकते। हाँ हाँ प्रिया बेटा, ये बहुत पावरफुल लोग हैं, ये सचमुच गायब करवा देंगे। पापा आप इतना डरते क्यों हो? आप भूल गए क्या कि निर्माण ग्रुप हमारे साथ है? आज 1000 करोड़ की डील साइन होने वाली है, आज सगाई में। बिल्कुल, जब निर्माण ग्रुप हमारे साथ है तो इस राठौड़ की क्या औकात? मिस राठौड़, अभी भी आपके पास मौका है। चुपचाप प्रिया के सामने आकर माफी मांगो, नहीं तो अगर असली किंग मार्शल आ गए तो तुम सबकी पुंगी बजा देंगे। माफी मांगो, मांगो माफी। हाँ हाँ माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। किसको मंगवाना है माफी? यहाँ आओ। किसको मंगवाना है माफी? अकल के अंधे, तुम जानते भी हो निर्माण ग्रुप को। हाँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि चुपचाप माफी मांग लो। अगर असली किंग मार्शल आ गए ना तो तुम सबकी लगा देंगे। अभी भी तुम्हें नहीं देखा कि तुम्हारी सारी कामयाबी का धागा कहाँ से जुड़ रहा है? तुम्हें क्रेडिट चाहिए ना कि ये सब कुछ जो मैंने बनाया है ये सब तुम्हारी वजह से है। तुम्हें याद है शर्मा ग्रुप की पहली इन्वेस्टमेंट, वो भी 30 करोड़ की, तुम्हें मिस्टर प्रजापति ने दी थी। ये तुम्हें कैसे पता? क्योंकि उसे मैंने ही ऑर्डर दिया था। अच्छा, प्रजापति को तुम ऑर्डर दोगे? अगर तुम्हारी इतनी औकात होती ना तो इतने सालों से सड़क पे झाड़ू नहीं लगा रहे होते तुम। एक काम करो, मिस्टर प्रजापति को कॉल करो और हाँ, स्पीकर पे रखना ताकि सबको सुनाई दे। ओके। हेलो मिस्टर प्रजापति। हेलो प्रिया जी। सॉरी मैं आपको अभी इस तरह डिस्टर्ब कर रही हूँ। अरे बोलिए ना। वो एक्चुअली मुझे ना एक बात पूछनी थी। वो 5 साल पहले जो आपने हमारी कंपनी में पहला इन्वेस्टमेंट किया था ना 30 करोड़ का, क्या वो आपका डिसीजन था? अरे प्रिया जी, मेरी कहाँ इतनी औकात। वो इन्वेस्टमेंट तो रघु सर ने करवाई थी। लेजेंड है वो आदमी। वैसे वो सिर्फ 30 करोड़ ही नहीं, उसके बाद भी बार बार आपके बिजनेस को उन्होंने ही बचाया है। क्या? ये नहीं हो सकता। मैंने तो उससे सगाई तोड़ दी। क्या? अब आपकी सारी इन्वेस्टमेंट कैंसिल। फोन रख। नहीं प्रजापति। रघु, तुमने पहले क्यों नहीं बताया ये सब? प्रिया, 5 साल पहले जब मुझे तुमसे प्यार हुआ था तब शर्मा फैमिली कुछ भी नहीं थी, दिवालिया थी। लोग सरेआम तुम लोगों को जलील करते थे और तुम कहती थी कि धिक्कार है ऐसी अमीरी पर, और तुम एक आम आदमी के साथ जिंदगी बिताना चाहती हो। तुम्हारी यही बात मुझे भा गई थी। तब मुझे ऐसा लगा कि अगर मैंने अपनी पावर के बारे में तुम्हें बता दिया ना तो तुम शायद मुझे छोड़ दोगी। सिर्फ इसलिए मैं एक मेहनती ईमानदार झाड़ू वाला बनकर तुम्हारे साथ रहने लगा और पर्दे के पीछे रहकर हर मोड़ पर मैं तुम्हारी मदद करता रहा, क्योंकि मैं तुम्हें खुश देखना चाहता था। और तुमने क्या किया? तुम्हें जरा सी सक्सेस क्या मिली? तुम बदल गई प्रिया।
मैं सिक्योर फील कर सकूं, इसलिए तुम सड़क पर झाड़ू लगाने के लिए भी नहीं हिचकिचाए। बेबी, क्या इसकी बकवास बातें सुन रही हो तू? ये सिर्फ और सिर्फ कहानी गढ़ रहा है। लेकिन अभी अभी तो प्रजापति ने सब बोला ना। बेबी, जरा तुम सोचो, ये कुछ ज्यादा फिल्मी नहीं हो गया? एक आदमी फोन करके सबकी ऐसी तैसी कर रहा है, सारे डील्स ऊपर नीचे कर रहा है। ये सिर्फ अपनी किस्मत बदल रहा है। कुछ लोगों को ना मरते दम तक अकल नहीं आती। निर्माण ग्रुप के डायरेक्टर आ गए हैं। कौन है ये जो हमारे सामने झुका नहीं, गिरा भी नहीं? अवस्थी सर, ये राठौर घराने की बेटी मीनाक्षी और ये मल्होत्रा ग्रुप का बेदखल बेटा रघु है। ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, इसी से तो मेरी सगाई होने वाली थी आज। आप प्लीज इनका कुछ कीजिए। तुम्हारी सगाई थी ना आज? हाँ, सगाई तो आज है, पर इससे नहीं, इसके छोटे और काबिल भाई विक्रम से। अवस्थी सर, मैं प्रिया का पूरा ख्याल रखूंगा। अवस्थी सर, आप प्लीज गुस्सा मत होइए। आगे से हम सब लोग आपके सामने झुक के रहेंगे। क्या हुआ बड़े भाई, हवा निकल गई? देखा, सारी कहानी झूठी थी तेरी। तू बस एक झाड़ू वाला ही है। प्रिया बेटा, मैं यहाँ हमारी डील साइन करने आया हूँ, चले? हाँ सर, चलिए ना, लेकिन उससे पहले आप प्लीज इस मीनाक्षी मैडम को सबक सिखाइए। टेंशन मत लो बेटा, ये अपने घुटने टेक कर तुमसे माफी मांगेगी। तो बोलिए मीनाक्षी जी, कहाँ गया आपका पावर, घमंड और पैसा? हो गई ना आपकी बत्ती गुल। करिए करिए, अपना ड्रामा कंटिन्यू करिए। कैमरा रेडी करो, आज पूरी दुनिया देखेगी ये 1000 करोड़ की डील फाइनल होते हुए। सोच लो, जल्दबाजी भारी पड़ सकती है, क्योंकि ये डील आज साइन हो ही नहीं सकती। मौत आ गई है क्या तुम्हारी, जो हमारी डीलिंग्स में टांग अड़ाने निकले हो? तुम्हारी डीलिंग? निर्माण ग्रुप की डील करने से पहले निर्माण ग्रुप को निर्माण करने वाले से तो पूछ लेते। क्या मतलब है तुम्हारा? ये सच में पागल हो गया है। जहाँ कहीं भी बात हो, हाँ मैंने बनाया, हाँ मैंने बनाया, हाँ मैंने बनाया। क्या बनाया बेवकूफ के अलावा? देखा अवस्थी सर, इसे अगर अब भी नहीं रोका ना, तो निर्माण ग्रुप की इज्जत पे धब्बा रख जाएगा। सर, सर मेरे बेटे को माफ कर दीजिए, ये बहुत भोला है, ये नहीं करेगा ऐसा। माँ, आपको इससे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। बेटा, सर से नाक रगड़कर माफी मांग लो। माँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं ही किंग मार्शल हूं। अवस्थी सर, इसकी माँ भी इसका यकीन नहीं कर रही। इसकी बकलोली चलती रहेगी। चलिए हम लोग अपना डील करते हैं। लिसन, निर्माण ग्रुप की शर्मा ग्रुप के साथ 1000 करोड़ की डील कैंसिल करो। क्या हुआ अवस्थी सर? आप ना इसकी बातों में मत आइए, ये सिर्फ ड्रामा करता है। आप डील साइन कीजिए ना। यस प्रेसिडेंट सर। क्यों सर? मतलब डील पूरी तरह कैंसिल? क्या हुआ अवस्थी सर? किंग मार्शल का ऑर्डर है प्रेसिडेंट सर को, अभी इंस्टेंटली ये सारी डील कैंसिल कर दो। ये सब कुछ इसकी वजह से हुआ होगा। असली किंग मार्शल को पता चल गया होगा कि मेरा एक्स बॉयफ्रेंड उनकी पहचान चुरा रहा है। बचपन से सभी बच्चे से बुली करते थे और ये कुछ नहीं कहता था, बेवकूफों की तरह सिर्फ मुस्कुराता रहता था। यूर किंग मार्शल, इम्पॉसिबल। पापा, जब से आपका अफेयर शुरू हुआ आपने मुझे जरूरी नहीं समझा, इसीलिए किंग मार्शल बनने के बाद मैंने भी मल्होत्रास को कुछ नहीं समझा। ये कॉल फेक नहीं हो सकती प्रिया,
प्रेसिडेंट सर ने खुद ऑर्डर किया है इस डील को कैंसिल करने का। एक मिनट, मैं समझ गया क्या गेम खेला है इसमें। पक्का किंग मार्शल का फोन कहीं गिर गया होगा और ये उसका फोन उठाकर अपनी पहचान बना रहा है। ए रघु, सच बता, तूने किंग मार्शल का फोन चुराया ना? रघु सर, बहुत हो गया, आप मुझे बस ऑर्डर दो, मैं इनकी आंखें निकाल लूं। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी सूरज। अगले 1 मिनट में मल्होत्रास के सारे बिजनेसेस का भी एंड कर दो। गुड बाय मल्होत्रास। हेलो, क्या क्या हो बाबा? मल्होत्रा कॉर्प के सारे शेयर्स डंप हो गए। हमारे शेयर्स की वैल्यू बिल्कुल जीरो हो गई। रघु, किंग मार्शल तुम हो या तुम्हारी माँ भी ये नहीं मानती? रघु सर, सिर्फ किंग मार्शल ही नहीं, दुनिया के जाने माने डॉक्टर अनंता भी हैं। हाँ, और मुझे मौत के मुंह से निकालने वाले भी मिस्टर रघु ही हैं। प्रिया, हो गया यकीन? तुम तो उन लोगों के चक्कर में आ गई थी जो लोग ये चाहते थे कि लोग तुमसे जले। मजा आता है सोसाइटी में लोगों को जब लोग उन्हें देखकर जलते हैं, और तुम्हारे लिए ना ये सब फीलिंग से ज्यादा जरूरी हो गया। लेकिन इसमें गलत क्या है? थोड़ा शो ऑफ कौन पसंद नहीं करता? शो ऑफ का नशा शराब से कम नहीं होता प्रिया। इंसान धीरे धीरे इस शो ऑफ की दुनिया में जीने लग जाता है। सिर्फ इसलिए अपने पांव जमीन पर रखने के लिए मैं दिहाड़ी मजदूरों की तरह काम करता रहा। रघु बेटा, ऐसा मत करो। प्रिया ने तुम्हें 5 साल दिए, तुम उसे कैसे छोड़ सकते हो? सूरज, ये सब लोग तो पहले ही बर्बाद हो चुके हैं, अब इन्हें और क्या ही बर्बाद करना। रघु बेटा, तुम ही मेरे दामाद हो। प्रिया तुमसे कितना प्यार करती है, ये बात तुम्हें भी पता है ना? आपकी बेटी मेरा प्यार डिजर्व ही नहीं करती है। आई एम सॉरी रघु, तुम खुश रहना मीनाक्षी के साथ। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? पतली गली से निकल रहे हो? मेरे साथ जो भी किया ना आप लोगों ने, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मेरी माँ की प्रॉपर्टी पर कब्जा करके उन्हें तलाक देकर इन्हें सड़क पे रहने के लिए जो मजबूर कर दिया ना, उसकी माफी नहीं मिलेगी। वो बेटा एक्चुअली मैं विक्रम के इस चौड़े दिमाग के चक्कर में फंस गया बेटा, मैं इसके चक्कर में फंस गया। मल्होत्रा कैसी हो? इस वक्त बेटा तुम ही हो, और तुम ही मैं प्रॉमिस करता हूं। हाँ भैया, आप बड़े और आप ही असली वारिस। मल्होत्रा ग्रुप तो बचा ही नहीं है। पापा पापा पापा, ये तुम्हारे पापा, प्लीज इन्हें बचा लो। प्लीज भैया, भैया प्लीज गेट आउट फ्रॉम हियर। निकल जाओ सबके सब यहां से, और ना अटैक से नहीं, सूरज की तलवार से मारे जाओगे। गार्ड्स, और तुम सारे प्रिया शर्मा के मेहमानों, मेरे मजदूर दोस्तों की बेइज्जती कर रहे थे ना तुम लोग, अब से तुम लोगों का सारा पैसा इनका, और तुम सब दिहाड़ी मजदूर। बोलो, मंजूर है ना? दोस्तों देखो, आज से ना अच्छी जिंदगी जियो, लेकिन पैसों का गलत इस्तेमाल मत करना। किंग मार्शल, आपने तो कमाल कर दिया। तुम सब लोगों के लिए मैं सिर्फ रघु, किंग मार्शल नहीं। अरे सब लोग भूखे होंगे, सबको भूख लग रही होगी, चलो खाना खाते सब लोग, चलो। तुम सच में किंग मार्शल हो? क्या माँ, अभी भी आपको अपने बेटे पे भरोसा नहीं है? मीनाक्षी, तुम ही समझाओ।